तन श्रद्धा भरा समर्पण मेरा, स्वीकारो शत शत नंदन। हमारी सघन आस्था के आधार आचार्य श्री महाश्रमण जी को अभिवंदना। अभिवंदना महिला समाज का गौरव हमारी सात्विक प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी को एवं समस्त चारित्र आत्माओं को अभिवंदना। अभिवंदना उन महामनीषी व्यक्तित्वों को जिनके बारे में आज हम आपस में चर्चा करेंगे और उनका गुणगान करेंगे। अभिवंदना उस महान व्यक्तित्व को जिन्होंने इस विघ्न हरण ढाल जैसी शासन भक्त और भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत कई काव्यों की रचनाएं कर दी। और इन्हीं काव्य रचनाओं में वो रचनाकार थे हमारे धर्म संघ के विशिष्ट आचार्य जयाचार्य जीतमल जी स्वामी यानी चतुर्थ आचार्य, जिनकी वाणी में एक काव्य शैली थी। जब वो बोलते थे तो काव्य की रचना स्वतः हो जाती थी, और जब वो लिखते थे तो महाग्रंथ लिख दिए जाते थे। ऐसा था उनका एक काम करने का तरीका और उनकी विद्वता और उनका प्रखर तेज कि जब वो तल्लीनता से ध्यान में लीन हो जाते थे तो महान शक्तियां और दैविक शक्तियां भी स्वयं उपस्थित हो जाती थी। ऐसा माना जाता है कि वो स्वयं भी इस धरती पर एक दिव्य पुरुष थे। रंग भले ही सांवला था लेकिन ललाट एकदम चौतरफा था, जिससे उनका जो वर्चस्वी व्यक्तित्व था, वर्चस्वी जो व्यक्तित्व था वो हमें बहुत प्रभावित करता था। ऐसे महान आचार्य जिन्होंने हमारे धर्म संघ को ऐसे नए नए उन्होंने उपलब्धियां प्रदान की। मर्यादा महोत्सव उनकी ही देन है। उसके अलावा श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत ऐसी ऐसी रचनाएं सुपर्द की जो आज भी हजारों हजारों लोगों की श्रद्धा के आधार। और उसी में एक हमारी रचना है जो पुरानी ढाल, जो महत्ताकारी ढाल है, जिसका नाम है विघ्न हरण पंच ऋषि स्तवन के नाम से। हालांकि हमने उसके इतिहास के बारे में काफी चर्चा कल की थी, लेकिन आज के क्रम में जोड़ने के लिए आवश्यक है कि कल के जो कार्यक्रम में हमने बातें कही थी उनको संक्षिप्त में अपने साथ में सम्मिलित करनी। अतः आज हम पुनः विघ्न हरण का इतिहास संक्षिप्त में बात करेंगे। उसके बाद में जो हमारे विघ्न हरण से जुड़े हुए जो भी हमारे ऐतिहासिक बिंदु है उनके साथ हम संक्षिप्त में अपने आप के इस क्रम को जोड़ने की कोशिश करेंगे और आगे के क्रम को हम गतिमान बनाने में आप और हम सब एक प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि रत्न का है मोल उसके ही लिए जो पार की है, पीर का है मोल उसके ही लिए जो खुद दुखी है। रात को सोए सपन लो भले ही हजारों, पर कल्पना उसकी अमोलक कर्म से जिसने लिखी है। और ऐसे ही कर्म वीर व्यक्तित्व थे हमारे जयाचार्य, जिनको कभी कभी ऋषि राय जीत मुनि कहा जाता था, और कभी वो अपनी रचनाओं में जय जस के नाम से अपना नाम वहां पर रचित करते थे और जनता उनको जय गणी के नाम से पुकारती थी, और हमारी महिलाएं उनको जय गणी और जय महाराज के नाम से उनका अभिवादन करती थी, उनको अभिवंदना करती थी। वो अजयाचार्य हमारे इस जो रोयट गांव के आईदान जी और कल्लू जी के पुत्र थे, और उन्होंने उनकी दीक्षा 1860 भिक्षु स्वामी के 1860 यानी उनके दिवंगत होने के एक महीने बाद उनका जन्म हुआ था। और उनके दीक्षा गुरु थे मुनि रायचंद जी, और विद्या गुरु थे हेमचंद जी स्वामी, हेम मुनि। अतः उन्होंने उनका दिल विद्या गुरु का ऐसा जीत लिया कि हमेशा हेम मुनि के मुख पर जीता नाम रहता था। वो स्नेह से उनको जीता बुलाते थे। विघ्न हरण के संस्थापक, पंच ऋषि स्तवन के रचनाकार, सिद्ध योग साधक, मंत्र विद्या विशेषक, प्रशासनिक चतुर्थ चाणक्य, पैनी लेखनी के धनी, युगलियों सी कोमल कोमलता, ग्रेवियक देवों सी पुण्य प्रभा, गणधर गौतम सी वचन सिद्धि, शील भद्र जैसा सौभाग्य, बलदेव जैसी पद्म रेखा, जो बोलते तो काव्य बन जाता था और लिख ले तो ग्रंथों की रचना हो जाती थी। ऐसे महान साहित्यकार, महान तपस्वी, विराट व्यक्तित्व के धनी जयाचार्य को हमारी अभिवंदना।
मैं अभिवादन करती हूँ हमारे अखिल भारतीय तेरह पंथ महिला मंडल की कर्मठ अध्यक्ष सम्मान्य श्री नीलम जी सेठिया का, जिन्होंने इन ढालों के पुनरावर्तन का जिम्मा अपने आप माथे पर लिया। बहुत से कार्यक्रम आपने आयोजित किए, लेकिन आपने हमारे तेरह पंथ धर्म से जुड़ी हुई श्रद्धा से अभिभूत इन भजनों और इन ढालों के पुनरावर्तन का जो काम शुरू किया है, वो हमारी नई पीढ़ी के लिए अमृत सिंचन का काम करेगा। आपको हार्दिक जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र हमारे अखिल भारतीय पद के सभी पदाधिकारियों को और इससे जुड़े हुए हमारे इस जूम पाठ्यक्रम से जुड़े हुए सभी हमारी सहधार्मिक बहनों को। हो सकता है कि कल कल के कहने की कई बातें हमारी इस तरह से हम लोगों ने आपस में शेयर की, तो कहीं न कहीं कुछ हमारे द्वारा कोई अशुद्ध कहा गया हो, तो हम आज उसको पूर्ण शुद्ध करने की कोशिश करें। क्योंकि महान चरित्र आत्माओं का जीवन इतना विराट होता है कि उनका एक एक दिन, उनके एक एक विषय को ले तो पूरा एक दिन भी कम पड़ जाता है। और हमने कोशिश की कि 5 महान महारथियों का जीवन चरित्र हम एक दिन में समाहित कर दें। ऐसा संभव नहीं था। तो पहले हम जानते हैं कि विघ्न हरण की ढाल क्या है, विघ्न हरण की ढाल की रचना क्यों हुई, इसका पहले नाम पंच ऋषि स्तवन क्यों पड़ा, क्या है इसका इतिहास, किसने इसकी रचना की और किसका उद्देश्य क्या था और किस प्रकार ये श्रद्धा की आधारभूत बनी। तो कहते हैं कि विघ्न हरण की ढाल जो हमारे धर्म संघ की विघ्नहारी रचनाओं में एक है, और कहा जाता है कि ये बहुत चमत्कारी है, आपत्ति और विपत्ति में सहायक है, शक्तिवर्धक है, संकट मोचन है, और तो और हर व्यक्ति की सघन आस्था के आधार पर मनोवांछित फल देने वाली ये हमारी ढाल विघ्न हरण की ढाल सबके लिए कल्याणकारी हो, सबके लिए फलश्रुति देने वाली हो। क्योंकि इसमें ये बात कही गई है कि अधिक विनय गुण आग लो, त्रिदृढ़ आस्था धारी हो, तसु बिटवा जोग उपद्रव मिटे, ते अगधड़ रूप परिहारी हो, निश्चयरी बात न्यारी हो, न टळे होनहारी हो, जिम जिन अतिशय उदारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। कि ये उपद्रवों को रोकने वाली है, आपको आपके अगदल यानी जो भी व्याधियां आती है उनसे दूर करने वाली है। हो सकता है निकाचित हमारे कष्ट न कटे, लेकिन फिर भी हमारे कष्टों को हल्का करने वाली इस विघ्न हरण की ढाल में जो समाहित महाशक्तियां हैं, उनको प्रणाम। विघ्न हरण की ढाल जो पंच ऋषि स्तवन के नाम से शुरू हुई थी, उसका एक छोटा सा इतिहास आज हम आपके सामने चर्चित करेंगे कि 1857 के समय देश के अंदर में एक स्वतंत्रता आंदोलन की लहर थी, और उस समय अंग्रेज क्या कर रहे थे, हमारी रियासतों और हमारे जो जमींदार लोगों थे उन पर निरंकुश शासन कर रहे थे, और अपने ही जवानों को यानी हमारे देश के जवानों को अपने ही फौजों में भर्ती कर उन्हीं से युद्ध करवा रहे थे। और उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक काम किया कि जो गोली चलाने वाले कारतूस होते हैं उनकी एक नया काम शुरू किया उसके अंदर, और जवानों को मन से आंदोलित करने के लिए एक विशेष उद्देश्य से कि कारतूस को आपको मुंह से खोलना होगा, तब उसमें से आप गोली निकालेंगे। कारतूस होता है, एक लंबा बक्सा होता है जिसके अंदर गोली रहती है, तो उसमें से आपको गोली निकालनी होगी। तो ये हमारे जो फौजी जवान थे उनके हिंदुत्व की संस्कृति से विरुद्ध था, क्योंकि कारतूस के जो कवर बने हुए थे, जो ढक्कन बने हुए थे, वो सूअर और गायों की चर्बी और चमड़ों से बने हुए थे। तो उन्हें यह लगता था कि हमारा हिंदू धर्म बहिष्कृत हो जाएगा। जैसे ही उनको ये आदेश दिया गया कि कारतूसों को खोलिए, उन्होंने सब ने उनको इनकार कर दिया और बगावत कर दी और लूट खसोट मचा दी उन रियासतों पर जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। और ऐसे करते करते उनको काली फौजों का नाम दिया गया, और वो काली फौजें संघर्ष और बगावत की आग में झुलसते झुलसते उनका नजदीकपन आना हो गया सिरियारी के पास। और सिरियारी में उस समय आज जयाचार्य विराज रहे थे, जयाचार्य विराज रहे थे कच्ची हाट में, और वहां पर एक शोरगुल आया। श्रावकों ने आकर कहा कि श्रद्धे, कल यहाँ पर मालूम पड़ा है काली फौजों का आक्रमण होगा, लूट खसोट मचाएंगे। कुछ श्रावकों ने कहा कि हमारे यहाँ तो आचार्य वर विराज रही, हमें कोई चिंता नहीं। दिन भर में श्रावकों ने बहुत विश्वास दिलाया कि गुरुदेव आपको कहीं विहार करने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं। लेकिन रात्रि कालीन के अंदर सूचना मिली कि गांव खाली होने लग गया।
और समाज के लोग गांव को छोड़कर जाने लगे। और जब सुबह जब हमारे संत मुनि गोचरी के लिए गए तो बहुत सारे घर खाली हो चुके थे। जयाचार्य का मन आंदोलित हो गया। अस्वस्थ जरूर थे, लेकिन मन के अंदर में बहुत शक्ति का संचार हो रहा था और वे तल्लीन हो गए ध्यान में और कायोत्सर्ग में। और उन्होंने अपने इष्ट का स्मरण किया और तल्लीनता के साथ कायोत्सर्ग करते हुए उन्होंने अपने आराध्यों का स्मरण किया। और उन्होंने स्मरण करते करते, उन्होंने उनकी भक्ति करते करते, जो महान तपस्वी व्यक्तित्व थे उनकी भक्ति करते करते एक काव्य की रचना शुरू कर दी। और जैसे जैसे वो भाई काव्य की रचना करते गए, एक एक पद्य बनता गया और पंचरसी स्तवन का शुभारंभ होता गया। कहते हैं कि जिस प्रकार आचार्य मानतुंग ने हम बैठकर जेल में बैठकर आदिनाथ की भक्ति करते करते भक्तांबर की रचना कर दी, आचार्य सिद्ध सेन ने शिव की मूर्ति के सामने उसको अभिवंदना करते करते कल्याण मंदिर की संरचना कर दी। ठीक इसी प्रकार जयाचार्य ने अपनी तल्लीनता और कायोत्सर्ग की मुद्रा में अपने तपस्वी महामुनियों का स्मरण करते करते इस पंचदशी स्तवन की रचना कर। और कहते हैं कि जैसे जैसे स्तवन पूरा होने लगा, जैसे जैसे स्तवन पूरा हुआ और 29 पद्यों तक आए तो समाचार आया कि जो सेना इधर आने वाली थी, काली फौजों की सेना इधर आने वाली थी, वो रास्ते से भटक गई और जोजावर की तरफ चली गई। और पूरे गांव के अंदर में एक खुशी का वातावरण छा गया। और जयाचार्य के पास जब सूचना भेजी तो जयाचार्य ने आंखें खोली और उन्होंने 31वें श्लोक की रचना की कि उगणी सहते रह समय बसंत पंचमी समवारी रे, पंचरसीनो परबड़ो स्तवन रचो तत्सारी रे, प्रसिद्ध शहर सिरियारी रे, गणपति जय जसकारी रे, भजो मुनि गुणारा भंडारी रे। उन्होंने 30वें श्लोक की रचना करते हुए पंचरसी स्तवन के इस उपद्रव को शांत करते हुए स्वयं में एक आत्मतोष की अनुभूति की और सिरियारी के पूरे कण कण के अंदर में ओम अभिराशि को नमः की जो ध्वनि थी वो कुंजित हो गई। और इस पंचऋषि स्तवन में किन का उसके अंदर में आचार्य श्री ने किन महान विभूतियों का विवरण किया था। अभिराशि को नमः यानी कौन थे? अमीचंद जी तपस्वी, और कौन थे? भीम जी धुंधारी, राम सुख जी, शिव जी और कोदर जी का उन्होंने विवरण किया था। उनकी श्रद्धा से उनकी आराधना की थी और उनकी शक्ति से ये ढाल पंचदशी स्तवन के रूप में हमारे सामने आई। और दूसरे ही दिन जयाचार्य ने क्या किया? कंटालिया की तरफ विहार कर दिया। और वहां के जो हमारे जो सिरियारी के जो हमारे सरपंच थे, यानी वहां के जो श्रावक थे, जो कोतवाल थे, वो आचार्य श्री के पास आए कि आप और यहाँ पर विराजिए। लेकिन आचार्य श्री ने कहा कि मेरी कंटालिया को जबान दी गई है और सरवारी और कंटालिया में कोई फर्क नहीं है। अस्वस्थ होते हुए भी वो विहार करके कंटालिया पहुंचे। और ये जो काव्य रचना हुई थी वो बसंत पंचमी के दिन हुई थी। बसंत पंचमी के दिन हुई थी तो कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दूसरे ही दिन उन्होंने कंटालिया की तरफ विहार कर दिया। कंटालिया की तरफ विहार किया तब आचार्य श्री वहां पहुंचे ही थे और 2-3 दिन ही हुए थे, 2-3 दिन ही हुए थे कि वहां पर प्रकोप बुखार का आ गया। वो प्रकोप बुखार का आ गया और पूरा गांव बुखार के प्रकोप से प्रताड़ित हो गया। और बुखार तो ऐसी बुखार कि 10 रजाइयां भी आदमी को ओढ़ा दी जाए तो उसका जो सर्दी का जो कंपी थी वो छूटती नहीं। और हमारे साधु संत भी उससे बच नहीं सके और यहाँ तक कि जयाचार्य भी उसकी चपेट में आ गए। जयाचार्य का मन आंदोलित हो गया कि किस प्रकार ये बार बार हमारे जीवन के अंदर में साथ में व्याधियां आ रही है। और देखा कि अपने अंदर में वो अपनी आत्मा से लीन होने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय एक छवि उनके सामने आई और वो छवि उनको प्रतीत हुई कि ये महासती सिंगारा जी, सती सिंगारा जी है। उन्होंने सवाल किया क्योंकि जयाचार्य एक दिव्य आत्मा थी और जब वो तल्लीनता के साथ में ध्यान करते थे तो देव शक्तियां या हमारी विशिष्ट शक्तियां स्वयं उपस्थित हो जाती थी। सिंगारा जी से उन्हें सवाल किया कि ये क्या उपद्रव है या देवी प्रकोप है। तो सिंगारा जी ने का कोई उत्तर नहीं दिया। तब आचार्य श्री ने पूछा कि आपको बताना ही होगा। तो उन्होंने कहा प्रकृति विक्षोभ है और ये आदि देवी प्रकोप है। तो उन्होंने कहा इसका निवारण कैसे होगा। तो आचार्य श्री जयाचार्य को सिंगारा जी ने बताया कि आपके पास तो पंचरसी स्तवन है,
आप इसका स्तवन करिए, इस विघ्न हरण का स्मरण करिए, इस विघ्नहारी पंचऋषि स्तवन को आप स्मरण में लाइए और उसका संगान कीजिए। आपके सारे जो ये व्याधियां हैं वो दूर हो जाएंगी। आचार्य श्री ने तल्लीनता के साथ में पंचऋषि स्तवन का बार बार संगान किया, संतों को सुनाया, साधुओं को सुनाया, और कहते हैं धीरे धीरे सबका प्रकोप शांत हो गया। जो संत थे वो स्वस्थ होने लगे और जयाचार्य का स्वास्थ्य भी सुधार पर आ गया। और जयाचार्य ने मन ही मन चिंतन किया कि वास्तव में ये पंच ऋषि जो स्तवन है वो क्या है, विघ्न हरण, विघ्नहारी, विघ्न हरण की ढाल है। तो उन्होंने क्या किया, कहा जाता है, ऐसा भी माना गया है कि उस समय जब वो जप कर रहे थे तो एक पानी भी अभिमंत्रित किया गया, और पानी अभिमंत्रित किया गया और उसको सब साधुओं को पिलाया गया। और कहते हैं कि आचार्य श्री खुद साध्वियों के ठिकाने आए और उन्होंने साध्वियों को भी वो पानी बहराया। और पानी बहराने के बाद में उन्होंने ऊपर छत पर जाकर 10 दिशाओं में उस अभिमंत्रित पानी को छिड़क दिया, ऐसा कहीं कहीं विवरण आता है। और कहा जाता है कि सारा प्रकोप शांत हो गया। और आचार्य श्री ने दूसरे ही दिन व्याख्यान में अपने 4 तीर्थ के सामने विघ्न हरण की स्थापना भिक्षु नगर मझारी हो, महासुदी 14 पुष्टि ने कीदी हरक अपारी हो, तास सीख वचधारी हो, तीर्थ 4 मझारी हो, आना एक काणु तिवारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। इस प्रकार पहले उन्होंने पंचऋषि स्तवन के नाम से रचना की और वही रचना विघ्न हरण के नाम से स्थापित की गई सिरियारी में। और 14 के दिन बसंत पंचमी को पंचरसी स्तवन रचा गया और चतुर्दशी के दिन हमारी विघ्न हरण ढाल की स्थापना की गई। और ओम अभिलाषी को नमः का जो स्वर था वो सबकी श्रद्धा का, आस्था का आधार बन गया। कहते हैं कि इस पंचऋषि स्तवन में है क्या चीज, क्या था जो पंचऋषि स्तवन के अंदर में इतनी शक्तियां, कौन सी ऐसी शक्तियां थी। तो आचार्य श्री ने कहा, भजो मुनि गुणारा भंडारी को, अभिराशि को उदारी को, धर्म मूर्ति धुनधारी को, विघ्न हरण वृद्धिकारी को, सुख संपत्ति दातारी को, भजो मुनि गुणारा भंडारी को। कहा जाता है कि आचार्य भिक्षु ने, ऐसा माना जाता है कि आचार्य संत भीकन जी स्वर्गीय अवस्था में, ब्रह्मेंद्र की अवस्था में, उन्होंने संघ की सुरक्षा के लिए एक समिति को तैयार किया और उस संघ समिति में जो हमारे धर्म संघ के महान तपस्वी संत हुए थे उनको नियुक्त किया, ऐसा कहीं कहीं विवरण आता है। और उस संघ सुरक्षा समिति में इन 5 महान शक्तियों तपस्वी संतों का नाम है अमीचंद जी स्वामी, तपस्वी भीम जी स्वामी। जो अमीचंद जी थे वो धर्म मूर्ति थे, जो भीम जी थे वो धनुर्धारी थे, जो तपस्वी राम सुख जी थे वो विघ्न विनाशक थे, जो तपस्वी शिव जी थे वो वृद्धि कारक थे, और तपस्वी कोदर जी थे वो सुख संपत्ति दातारी थे। ऐसा उन्होंने इस प्रथम जो पद्य था, जो प्रथम पद्य बनाया, उसमें सीधा पहला नमन उनको किया, ओम अभिलाषी को नमन किया। कहा जाता है कि जिनको धर्म प्रवृत्ति को अपने को सुदृढ़ करना है तो तपस्वी अमीचंद जी की साधना करें, जिनको अपने संकल्प शक्ति को मजबूत करना है वो तपस्वी भीम जी की साधना करें। और कहा जाता है कि विघ्न विनाशक राम सुख जी का नाम है, और हमारी समृद्धि के लिए राम जो शिव जी का नाम है, और कोदर जी सुख संपत्ति दातारी। इस प्रकार एक एक महाशक्ति का हम अलग अलग श्रद्धा और आस्था के आधार पर भी जप कर सकते हैं, और सामूहिक रूप से ओम अभिलाषी को नमः का जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे इस कार्य जो इतिहास था, विघ्न हरण की ढाल का इतिहास, कि किस प्रकार आचार्य जयाचार्य ने इस विघ्न हरण की ढाल की स्थापना की, किस उद्देश्य से की, और किस रूप में हमारे बीच में श्रद्धा का ये सघन आधार बने। तो आगे चलते हैं पंचऋषि स्तवन के हम अगले पद्यों में, जिसमें आचार्य जयाचार्य ने पहले पद्य में उन्होंने अपने जो 5 ऋषि थे उनका उन्होंने आराध्य से अपनी आराधना करते हुए नमन किया। और दूसरे पद्य में कहा जाता है कि जयाचार्य अपने पूजनीय व्यक्तित्वों की आराधना बहुत करते थे,
और जब कभी भी किसी काम का शुरुआत करते थे या जब किसी भी रचना की शुरुआत करते या कोई भी काम करते संघ के लिए, तो वो एक जप करते थे, ओम ह्रीं श्रीं अरहम भी भा रा के ए नमः। और इन 5 शक्तियों का विवरण उन्होंने दूसरे पद्य में दिया है। वो कहा है, भिक्षु भारी माल ऋषिराय जी खेतसी जी सुखकारी है। ये इस गीत का पहला पद्य है, वो आंकड़ी थी। भीकु भारी माल ऋषिराय जी खेतसी जी सुखकारी हो, हेम हजारी आदि दे सकल संत सुविचारी हो, प्रणमो हर्ष अपारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। आचार्य श्री जयाचार्य अपने धर्म संघ के प्रथम आचार्य भिक्षु भारीमाल द्वितीय आचार्य तीसरे ऋषि राय जी और सतयुगी मुनि श्री खेतसी जी और हमारे संघ के विशिष्ट मुनि हेमराज जी स्वामी का अभिनंदन करते हुए इस विघ्न हरण की ढाल के पहले पद्य में उनको नमन कर रहे हैं। जो विनम्र होता है, कहा जाता है कि कोई भी काम करो सफलता तभी मिलती है जब विनम्रता होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय मिलता है लेकिन विनय से सफलता मिलती है। अतः जयाचार्य स्वयं बहुत अधिक शक्तिवर्धक एक व्यक्तित्व थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हर कार्य की शुरुआत में भिक्षु भारीमाल ऋषि राय जी खेतसी जी सुखकारी को ओम ह्रीं श्रीं अरहम भीभा राके के नमः की अभिवंदना की। और जब विघ्न हरण की ढाल की बात आती है, तब जिस प्रकार ओम अभिराशि को नमः का स्मरण किया जाता है, उसी प्रकार इस मंत्र का भी आराधना के रूप में नाम दिया जाता है। तो अब आती है कि इन्होंने इन 5 मुनि ऋषियों का या 3 आचार्यों और मुनियों को अभिवंदना प्रथम रूप से क्यों की। थोड़ा थोड़ा इतिहास हम इनके बारे में जान लेते हैं। हम कई बार विघ्न हरण की ढाल को गाते हैं, उच्चारण करते हैं, कई बार दूसरों से सुनते हैं, लेकिन ऐसा लगता है खाली संगान में हम सम्मोहित हो जाते हैं, उसके अर्थ में नहीं जा पाते। जिस प्रकार कल नीलम जी ने कहा था कि जिस प्रकार हम शोभ जी श्रावक जब भिक्षु भिक्षु हमारी आत्मा गाते हैं, तब जब शोभ जी श्रावक की बात आती है तो जेल का सीन सामने आ जाता है। आज हम विघ्न हरण की ढाल के इतिहास को जानने के बाद हमारे भीतर एक श्रद्धा ऐसी आप्लावित होगी कि हमें एक एक पद्य में एक एक शक्ति का संवर्धन मिलेगा। तो आइए अब हम करते हैं, उन्होंने 5 प्रणम्य पुरुष भिक्षु स्वामी हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य थे। 1783 में उनका कंटालिया में जन्म हुआ था। 1860 में सिरियारी में उनका देहावसान हुआ था। वे एक पवित्र निर्भीक व्यक्तित्व थे और भिक्षु स्वामी के बारे में कौन नहीं जानता। उसकी चर्चा अगर मैं जितनी करूं उतनी कम है। ये कहूं कि आचार्य भिक्षु के लिए व्यक्ति इतने श्रद्धावान है कि उनके नाम से ही बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं, इतनी लोगों की उनके प्रति श्रद्धा है। और इसीलिए उनके बारे में गाया जाता है, क्योंकि वो एक निर्भीक व्यक्तित्व थे, प्रभावशाली कर्तृत्व था और एक सत्य के सुमेरु थे, संकल्प के महारथी थे, ज्ञान के महासागर थे। और उन्होंने 13 पंथ धर्म संघ जैसा एक मर्यादित धर्म संघ हमें सुपर्द किया कि आज सैकड़ों वर्षों के बाद भी जन जन उनके प्रति श्रद्धानत है। ऐसे सत्य के थोरी 13 पंथ के अधिशास्ता, संस्थापक अधिशास्ता आचार्य श्री भिक्षु को प्रणाम करते हुए लोग ये गाते हैं, स्वामी पीकण जीरो नाम आटू याम ध्यावा, बाबलियरो उपकार किया भूल जावा। मंत्राक्षर है नाम स्वामी रो, सरल पंथ है परम धाम रो, भिक्षु नाम री गंगोत्री में नीत नामा, स्वामी पीकण जीरो नाम आटू याम नाम। आचार्य भिक्षु के इतिहास को हर व्यक्ति हमारे 13 पंथ धर्म संघ से जो जुड़ा हुआ वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो उनके प्रति श्रद्धा अभिभूत होकर
आज हर व्यक्ति ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु के जप से स्वयं को आप्लावित करता है और विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षु को नाम गुण ओळख सुमिरन करे सरे अचिंत्या काम। इस विघ्न हारी मंत्र को हमेशा अपने साथ रखता है। लेकिन महान व्यक्ति या महान संस्थापक या महान प्रतिश्रोत में बढ़ने वाले नहीं थे, अनुश्रोत में बहने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रतिश्रोत की भावना भी न रखते हुए सत्य के सहारे वो चले थे और उस सत्य पर चलते हुए उन्होंने कई कष्टों का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि आज हम जिन आचार्य भिक्षु की अभिवंदना कर रहे हैं उन्हें कोई राम राज्य मिला था, उन्हें बहुत सी गालियों को सहना पड़ा था, उन्हें न जाने कितनी मुश्किलों का सामना, आहार नहीं मिला, उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिला, उन्हें लोगों का साथ नहीं मिला, लेकिन अकेले चलते गए। अकेला चलो रे। रविंद्रनाथ की एक जो हमारी पंक्तियां हैं कि एकला चलो रे आचार्य भिक्षु, अकेले चले सत्य के राह पर, लेकिन सत्य के साथ में अपने आप कारवां बढ़ता गया। और उनके लिए गाया जाता है, छाती में तुम काटो लाशी, में होती की गाड़ियां रा बहती, सया हंस हंस कर बोवी, शंकर बन्यो होकर विषपान हो भिक्षु श्याम, शंकर बन्यो होकर विषपान हो भिक्षु श्याम। ऐसे भिक्षु स्वामी को आज श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। माना जाता है कि आचार्य भिक्षु क्या है? आचार्य भिक्षु माना जाता है कि वो इंद्र हैं। कौन से देवलोक में? 5वें देवलोक के इंद्र माने जाते हैं। आचार्य भिक्षु को कहा जाता है कि ब्रह्मेंद्र के नाम से, यानी वो ब्रह्म कल्प के 5वें देवलोक के ब्रह्म कल्प के ब्रह्मेंद्र के नाम से जाने जाते हैं, ऐसा माना गया। लेकिन हमारे कई लोगों के मन में एक शंका रही और शंका के समाधान में देवों ने आकर इस बात की पुष्टि की। मैं हमारी अध्यक्षा श्रीमती नीलम जी सेठिया से निवेदन करूंगी कि वो उन पंक्तियों को गाकर, जिन्होंने 13 पंथ प्रबोध में आचार्य तुलसी ने गाया है कि जब आचार्य भिक्षु देवलोक गमन उनका हुआ, तब एक देव ने आकर ये पुष्टि की कि इंद्रलोक के अंदर में आचार्य भिक्षु का जन्म हुआ है। मैं निवेदन करूंगी नीलम जी सेठिया से। आंटी, शायद नीलम जी का ना कनेक्टिविटी एक बार ब्रेक हुआ है। सूरज आंटी। हाँ, तो माना गया कि भिक्षु स्वामी थे, वो 5वें कल्प ब्रह्म देवलोक के इंद्र हैं। और हमारे जो चेलावास में जति थे हीर विजय जी। जब वो ऐसे तो हमारे आचार्य भिक्षु के प्रतिपक्षी रहते थे और वो हमेशा उनके साथ तार्किक व्याख्या करते थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि आचार्य भिक्षु स्वर्गवासी हो गए हैं, देवलोक गमन हो गया है, तो वो अंतर मन से बहुत दुखी हुए और हीर विजय जी ने मन ही मन बहुत विलाप किया कि अब ऐसे सत्यधारी और तार्किक संत मुझे कहाँ मिलेंगे। गांव के लोगों ने उन्हें भ्रमित किया कि आप किस भिक्षु की बात कर रही हैं। उन्होंने तो यहाँ अपने पास के सिरियारी के गांव के पास भोली में एक कानी लड़की के रूप में जन्म लिया है। उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो अंदर से मानते थे कि वो एक सत्य के पुरोधा विशिष्ट व्यक्तित्व थे और उन्होंने अपने इष्ट को याद किया। जो वचनबद्ध देवादिदेव होते हैं, जिनकी वो साधना करते थे, उनको याद किया। एक बार याद करने से हीर विजय जी के पास कोई देव शक्ति नहीं आई। दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, फिर उन्होंने उनको विद्वेषण विद्या आती थी। विद्वेषण विद्या में उल्टी माला फेरी जाती है, उल्टी माला फेरी और अपने केशों को उखाड़ा और देव को आने के लिए मजबूर कर दिया। देव शक्तियां नीचे आई और उनको पूछा गया कि हे देवादिदेव, हमने इतनी बार स्मरण किया, आप आए क्यों नहीं? तो हीर विजय जी को उस देव ने यह बात बताई कि आज हमारे इस ब्रह्म कल्प में इंद्र के रूप में
एक नए मानुष का अवतरण हुआ है, जो आपकी इस धरती पर आचार्य भिक्षु के नाम से जाने जाते थे। हम उनकी सेवा में, उनके अभिषेक में लगे हुए थे और उनकी एक सिमंदर स्वामी से समवसरण से सिमंदर स्वामी की एक यात्रा की संयोजना थी, तो हम उसमें भी लगे हुए थे। ऐसा सुनकर हीर विजय जी ने उस देवाधिदेव को प्रणाम किया और कहा कि देवाधिदेव, आप वापिस पधार सकते हैं, हमने आपको कष्ट दिया। इससे सिद्ध हुआ कि जो आचार्य भिक्षु थे वो 5वें कल्प ब्रह्म देवलोक के इंद्र हैं। ऐसा माना जाता है कि जयाचार्य ने जिन 5 महाशक्तियों यानी भिक्षु भारीमाल जी, आचार्य श्री रायचंद जी और मुनि खेतसी जी और हेम हजारी जी का वर्णन इस विघ्न हरण की ढाल में श्रद्धा से लिया है, वे कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वो देवलोक होने के बाद में आचार्य भारमल जी थे, वो 12वें अच्युत कल्प स्वर्ग के उपेंद्र है, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रायचंद जी स्वामी थे, वो 8वें देवलोक के सम्मानित वैभव शक्ति वाले थे। और कहा जाता है कि जो खेतसी जी स्वामी थे वो सहस्त्रार 8वें स्वर्ग के उपेंद्र आसन पर हैं। ऐसा माना जाता है कि हेमराज जी स्वामी 8वें सहस्त्र कल्प में महर्दिक देव है। तो आइए इन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने जयाचार्य ने स्मरण किया है, जिनका उनका स्मरण हम भी करें और इस ढाल के अंतर्गत भिक्षु भारीमाल ऋषि राय जी, खेतसी जी सुखकारी को, हेम हजारी आदि दे सकल संत सुविचारी को, प्रणमु हर्ष अपारी को, भजो मुनि गुणारा भंडारी को, भजो मुनि गुणारा भंडारी को। इन 2 पद्यों के अंदर जो पहली आंकड़ी थी उसमें जयाचार्य ने 5 महान तपस्वी संतों का जिक्र किया और उन्हें इस ढाल के शीर्ष स्थल पर स्थापित किया। और दूसरा, उन्होंने पहले पद्य के अंदर में उन्होंने अपने आराध्य आचार्य भिक्षु को नमन किया, आचार्य भारीमल जी को नमन किया, आचार्य ऋषि राय जी को नमन किया, सतजुगी मुनि खेतसी जी को नमन किया और विशिष्ट मुनि हेमराज जी स्वामी का अभिनंदन करते हुए वो आगे बढ़ रही है। और तल्लीनता के साथ में सोचिए, एक तरफ उपद्रव है, आंखें कोमलता से उनकी बंद है और इस उपद्रव और प्रकोप के समय में जयाचार्य किस प्रकार देव शक्तियों के साथ में अपना तारतम्य बैठा रही हैं। ऐसे जयाचार्य जिनकी इतनी पवित्रता, दिव्यता, तेजस्विता और ओजस्विता कि वो जब तल्लीन होकर अपनी आत्मा में लीन होते थे तो ऐसी महान शक्तियां स्वयं हाजिर हो जाती थी। तो दूसरे पद्य में उन्होंने बताया है, दीप गणी दीपक जिसा, जय जस करण उदारी हो, धर्म प्रभावक महादुनी, ज्ञान गुणारा भंडारी हो, नित प्रण में नर नारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। उन्होंने इस पद्य के अंदर में 2 महान और विशिष्ट देवों की चर्चा की है। आज हमने सबसे पहले जाना कि विघ्न हरण की ढाल के रचयिता जयाचार्य की क्या विशेषताएं थी। हमने जाना विघ्न हरण ढाल का पहला जो नाम था पंचरसी स्तवन, उसका उद्देश्य कहाँ था, वो कहाँ पर रची गई थी और इसको किसने रचा था और उसमें क्या विशेष किस समय के अंदर में उसकी रचना हुई। फिर हमने जाना इस पंचरसी स्तवन को विघ्न हरण की ढाल की स्थापना के रूप में किसने प्रेरणा दी और कब इसकी स्थापना हुई और इसके पीछे क्या रहस्य था। उसके बाद में हमने जाना आचार्य जयाचार्य ने हमारे इस पंचरसी स्तवन विघ्न हरण की ढाल की जो आंकड़ी थी, ओम अभिराशि को उदारी हो, उसमें किन 5 महान तपस्वियों की श्रद्धा के साथ में अभिवंदना की गई। और जब पहला पद्य की शुरुआत हुई तब आचार्य भिक्षु ने उस पहले पद्य में हमारे धर्म संघ के विशिष्ट आचार्यों और विशिष्ट महान मुनियों की अभिवंदना कर अपने आप को कृतज्ञ महसूस किया और अपनी पवित्रता को और अधिक पावन किया। कहा जाता है कि जब हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है तो हनुमान चालीसा के अंतर्गत हम हनुमान की शक्तियों का स्मरण करते हैं और ऐसे लगने लग जाता है कि हनुमान हाजिर हो रहा है और हमारे भीतर वो शक्तियां आ रही हैं।
उसी प्रकार किसी भी आराध्य की आराधना करते समय जितनी विनम्रता होती है, देखिए आचार्य मानतुंग ने 44 श्लोकों के अंतर्गत भगवान ऋषभ की किस तरह से उनकी गुणगान किए हैं, किस प्रकार उनके एक एक गुण की व्याख्याएं की है कि कई बार ऐसा लगता है कि सचमुच आदिनाथ भगवान इस धरती पर आ जाए। और मानतुंग की स्थिरता को देखकर, तल्लीनता को देखकर, विनम्रता को देखकर बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए। देखिए कितनी शक्ति है हमारी विनम्रता और श्रद्धा और इस भक्ति के अंदर। ऐसे ऐसे कई ग्रंथों की रचना समय समय पर होती रही है, जो आज भी हमारे, जब भी हम उनका उच्चारण करते हैं, जब उसकी आराधना करते हैं, तो हमारी श्रद्धा अभिभूत हो जाती है। कई बार ऐसे लगता है कि उनके गुण हमारे भीतर भी आ रहे हैं। अगर गुण नहीं आते हैं तो वो भावनाएं जरूर आ जाती है। जब हम किसी तपस्वी की तपस्या के अंदर में उनकी तपस्या के लिए गीत गाते हैं, तो कई बार मन में आने लग जाता है कि हम भी तपस्या करें, यानी तपस्या के भाव उर्वरित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जयाचार्य ने जिन जिन आचार्यों की, जिन जिन महामुनियों की अभिवंदना की, उनकी हम चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं, आराधना करते हैं, पुनरावर्तन करते हैं, तो मन करता है कि हमारा भी जीवन ऐसा आदरणीय बने, ऐसा विनम्र बने, ऐसा तपस्वी बने, ओजस्वी बने, वर्चस्वी बने। हम काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष यानी कसायों से रहित बने। कम से कम अध्ययन करते हैं तब तो ये समझ में आता है। इसलिए ये सब इन महान विशिष्ट व्यक्तित्वों की आराधना हमारी निर्जरा और आत्मोत्कर्ष का एक आधार बन जाती है। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे श्लोक। दूसरा श्लोक में कहते हैं, हम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे, अवश्य पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर हमारी भक्ति और श्रद्धा और हमारी आराधना का क्रम अगर हमारी भीतर की निर्मलता के साथ है, तो चाहे हम 10 पद्यों का ही संगान करें, पर हम निर्जरा से अभिभूत अवश्य हों। तो आइए हम चलते हैं दूसरे पद्य में, जिसमें जयाचार्य लिख रहे हैं, दीप गणी दीपक जिसा, जय जस करण उदारी हो, धर्म प्रभावक महाधुनी, ज्ञान गुणार भंडारी हो, नित प्रण में नर नारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। ये क्या है? आचार्य श्री लिखते हैं, आचार्य श्री दीप गणी दीपक जिसा, इनकी अभिवंदना करते हुए कहते हैं कि महाविद्य क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र के अंदर ये देवाधिगण होते हैं। महाविद्य क्षेत्र ये देव हैं जो देवादिदेव हैं, जो समय समय पर धरती के किसी भी पवित्र आत्माओं के द्वारा आह्वान किया जाता है तो उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जयाचार्य ने जब जब अमीचंद जी स्वामी यानी हमारे ओम अभिराशि के प्रथम जो महातपस्वी हैं अमीचंद जी स्वामी, जब जब उनके साथ साक्षात्कार होता, तो अमीचंद जी स्वामी की इतनी ज्यादा अर्हता थी कि महाविद्य क्षेत्रियों के देवों के साथ में उनका तारतम्य बैठ जाता। और उसमें 2 देव थे, दीप जस आचार्य और जय जस आचार्य। 2 आचार्य थे जो समय समय पर आचार्य जयाचार्य को भी अपने संकेतों और अपने चमत्कारों से उनको आप्लावित करते थे। तो कहते हैं कि उन्होंने दीप गणी दीपक जिसा जय जस करण उदारी हो, यानी उन्होंने बताया है कि ये तीसरे सनत कुमार जो हमारे अमीचंद जी स्वामी थे, उनके पास एक विशिष्ट, उनके पास अर्हता थी। क्योंकि जो ये 5 ऋषि हुए हैं, 5 तपस्वी हुए हैं, वो तीसरे सनत कुमार देव कल्प के वो महनीय देवेंद्र देव हैं। महनीय देव यानी उपेंद्र है। तो वो उनका जो तारतम्य था रहता था, वो दीप जस और जय जस आचार्यों के साथ रहता था। कहा जाता है उनका संपर्क जब होता था तो बहुत सारे जो हमारी विघ्न और बाधाएं हैं वो दूर हो जाती थी। अतः जयाचार्य समय समय पर उनको भी अभिवंदना करते हैं और वे कहते हैं कि दीप गणी दीपक जिसा जय जस करण उदारी हो। दीप गणी दीपक
यानी दीप गणी जो है, दीपक गणी क्या है, दीपक के समान है। जय जस करण उदारी हो, यानी जो जय जस है वो बहुत ही उदार है, यानी ज्ञान और गुणों के भंडार, धर्म प्रभावक, महाधुनी, आत्मलीन, दीपक जैसे दीपगणी और उदार, जय जस करण महाविदेय क्षेत्रीय आचार्य जिनके नित्य नर नारी नमन करते हैं, ऐसे गुण भंडार मुनियों का भजन करें। कहते हैं वो धर्म प्रभावक हैं, धर्म की प्रभावना करने वाले हैं, महाधुनी है, महासंकल्पी है, ज्ञान गुणारा भंडारी है, वो ज्ञान रूपी गुणों के भंडार हैं, नित प्रणमय नर नारी है, नर नारी जिनकी रोज उनकी अभिवंदना करते हैं, हे सुधीजनों उनका भजन करो। अजयाचार्य हमें इन दो पद्यों के माध्यम से पूरा जो विशिष्ट शक्तियां हैं, विशिष्ट आचार्य हैं, उनकी अभिवंदना करते हुए उनके जो गुणों का वखान कर रही हैं कि उनके अंदर क्या है, कि वो गुणों के भंडार है, वो क्या है, धर्म प्रभावक है, महासंकल्पी है। तो आप इन जय जस आचार्य और दीपक दीप जस आचार्यों की अभिवंदना करें, जिनकी नर नारी अभिवंदना करते हैं। इस दूसरे पद्य में उन्होंने महाविधि के आचार्यों की अभिवंदना की है। और भिक्षु भारीमाल जो पहला पद्य था, उन्होंने उसमें आचार्य भिक्षु की अभिवंदना की, आचार्य भारमल की अभिवंदना की, आचार्य ऋषि राय जी की अभिवंदना की। हमने आचार्य भिक्षु के बारे में तो बहुत सारी बातें जानी, लेकिन थोड़ा भारमल जी के बारे में भी जान लेते हैं। भारमल जी स्वामी जो मुथा के थे और उनके पिता का नाम था किस्नो जी, और कहा जाता है कि उनकी माँ छोटी उम्र में चली गई थी। तो जब किस्नो जी और भारमल जी ने स्वामी जी के पास दीक्षा ले ली, लेकिन किस्नो जी का स्वभाव उग्र था। उग्र होने के कारण स्वामी जी ने कहा कि मैं किस्नो जी आपके साथ आपको संग में नहीं रख सकता। तो किस्नो जी ने विद्रोह कर दिया कि मेरे साथ मेरा बेटा भी जाए, लेकिन भारमल जी ने इनकार कर दिया। जबरदस्ती जब किस्नो जी उनको लेकर गए तो उन्होंने आहार पानी का त्याग कर दिया। तो किस्नो जी उन्हें वापस लाकर स्वामी जी के चरणों में समर्पित कर दिया, और स्वामी जी ने किस्नो जी को जयमाल जी के उनको समर्पित कर दिया। ये एक ऐसा उदाहरण है भारमल जी स्वामी की समर्पण भावना और गुरु भक्ति का, कि वो एक गुरु भक्त हमारे धर्म संघ के द्वितीय आचार्य थे। द्वितीय आचार्य थे आचार्य श्री भारमल जी। और आचार्य भारमल जी का एक और कथानक हमारे सामने आता है कि उनके सामने जब नियुक्ति का यानी उत्तराधिकारी नियुक्ति यानी आगामी आचार्य की नियुक्ति का सवाल आया, तो उनके सामने तीन विशिष्ट नाम थे। हेमराज जी स्वामी जो बहुत ही विशिष्ट और महान विद्वान और प्रशासनिक कला में दक्ष व्यक्ति थे, और दूसरे थे खेतसी जी, और तीसरे थे रायचंद जी। उनके मन में चिंतन कर रहा था कि तीनों को किसको दिया जाए। तो हेम मुनि ने आचार्य की भावना को भांप लिया और कहा, मुनिश्री आचार्यवर, मुझे आप रहने दीजिए, ये जो आप उत्तराधिकार का जो जिम्मेवारी दे रहे हैं वो रायचंद को दे दीजिए। लेकिन भारमल जी ने हेम मुनि की तो बात मानी, लेकिन उन्होंने अपने नियुक्ति पत्र में उन्होंने रायचंद जी और खेतसी जी दोनों का नाम लिख दिया। सोचा मामा और भांजा है, क्योंकि खेतसी मामा थे और रायचंद जी थे वो भांजे थे। तो सोचा कि दो जो हैं वो खेतसी जी और रायचंद जी दोनों आपस में मिलकर, रायचंद जी छोटे हैं और खेतसी जी उनके साथ रहेंगे तो संग चले। लेकिन जीत मुनि उस समय छोटे जरूर थे, लेकिन विवेकशील थे, और उन्होंने आकर आचार्य श्री को निवेदन किया कि हे गुरुवर, हमारे संघ को एक ही अनुशासना की रीति, और एक अनुशासना के रूप में रायचंद जी स्वामी ने भी अपना समर्पण किया, खेतसी जी ने भी अपने समर्पण का पूरा उदाहरण प्रस्तुत किया, और उसके बाद में मुनि रायचंद को युवाचार्य रायचंद के रूप में और आगामी आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऐसे थे भारमल जी स्वामी, जो संघ समर्पित और विनम्र और विवेकशील व्यक्ति, और जितने सरल और सहज, जिनके पद की कोई चाह नहीं, लालसा नहीं, केवल आत्मधीरता, ऐसे थे भारमल जी स्वामी। तीसरे थे रायचंद जी स्वामी। रायचंद जी स्वामी के बारे में जयाचार्य ने कई बार ऋषि राय के रूप में उनका नाम लिखा, और उनकी कई कथानकों की चर्चा हम समय समय पर करते हैं। और उसके बाद में खेतसी जी, जो रायचंद जी स्वामी आचार्य श्री रायचंद जी के ही मामा थे,
वो इस अपने धर्म संघ में सतजुगी जी के नाम से जाने जाते थे। वो महान तपस्वी भी थे और संघ भक्त भी थे, विवेकशील भी थे, और उनकी तपस्या और उनकी आतापनाओं के बारे में इतनी चर्चा आती है कि वास्तव में जो सतजुगी खेतसी जी थे, जिनकी अहिंसक चेतना बहुत जागृत थी। जब वो गृहस्थ अवस्था में थे, उनके कपड़े का काम था, और कपड़े के काम के समय जब कोई थान उनको काटने को दिया जाता और उसमें अगर कोई पशु पक्षी की चित्र आ जाता तो वो थान को ज्यादा काट देते, लेकिन वो चित्र को नहीं काट पाते, यानी उस तस्वीर को नहीं काट पाते। ऐसे धर्म थे हमारे मुनि खेतसी जी थे। तो आचार्य भिक्षु, आचार्य भारीमाल, आचार्य ऋषि राय जी के बाद जो वंदनीय व्यक्तित्व है वो खेतसी जी। और हेम मुनि को तो कहा जाता है कि वो सभी आचार्यों के सहोदर रहते थे। खेतसी जी ने खेतसी जी की जो दीक्षा थी वो संत भिकन जी के पास में हुई थी, और जो हेमराज जी स्वामी की जो दीक्षा थी वो आचार्य भिक्षु के पास हुई थी। आचार्य भिक्षु के उन्हें प्रेरणा मिली और वो संघ के लिए समर्पित साधु हो गए। और जिनके इतिहास में, हेम मुनि के इतिहास में, जीतू आचार्य जयाचार्य के विद्या गुरु के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने अनेक मुनियों को दीक्षा प्रदान की आचार्यों की आज्ञा से। ऐसे हेम मुनि को हमारी अभिवंदना। तो जो पहला श्लोक और दो श्लोक थे, पद्य थे, यानी पहला पद्य जो भिक्षु भारीमाल ऋषि राय जी खेतसी जी सुखकारी हो, उनको क्यों सुखकारी बताया गया है, इनकी हमने चर्चा की। और इसी से जुड़ा हुआ पद्य दीप गणी दीपक जिसा जय जस कर्ण उदारी हो, वो उदारी क्यों बने, ये हमारे दो पद्यों की हमने अपने आपस में विचार विमर्श करने की कोशिश करते हुए, अध्ययन करने के बाद आज सरल व्याख्या के रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये था हमारा दूसरा पद्य, दीप गणी दीपक जिसा। तो जब कभी भी हम आराधना करें, तो जब हम विघ्न हरण ढाल की स्तवना की हम कभी आराधना करें या उनका संगान करें, तो जब संगान करें तो जिन जिन महाशक्तियों का नाम आए तो उनके गुण गरिमा का ध्यान अवश्य करें, और उन गुण गरिमों का ध्यान करते हुए उन गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, जिससे ये विघ्नहारी ढाल से हमारा जीवन भी संकट मोचन बन जाए, विघ्नहारी बन जाए, तेजस्वी बन जाए, तपस्वी बन जाए। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में हम आगे चलते हैं तीसरे पद्य में। तीसरे पद्य के अंदर, यानी पहला एक एक विघ्न हरण की ढाल के एक एक पद्य में इतना बड़ा इतिहास सिंचित है कि एक एक पद्य को अगर एक एक दिन में व्याख्या करें तो भी वह पूर्ण नहीं होता। तो आज हमने जाना विघ्न हरण की ढाल का जो रचनाकार जयाचार्य के बारे में संक्षिप्त परिचय। पहले विघ्न हरण ढाल का इतिहास पंचरसी स्तवन से जुड़ा हुआ था, उसके बारे में। फिर हमने स्वामी जी जिनकी जयाचार्य ने अभिवंदना की, उनके बारे में जाना, और इन 5 शक्तियों के बारे में जाना। तो अब आती है हमारे उन 5 महान तपस्वी संतों की व्याख्या अगले पद्यों के अंदर में, जिसमें आचार्य श्री बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, जयाचार्य ओम अभिराशि को नमः। कहा जाता है कि ये एक विघ्नहारी मंत्र है। लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाए, लेकिन ओम अभिराशि को नमः गुरुओं के द्वारा प्रदत्त मंत्र समझकर इसकी आराधना अवश्य करते हैं। समय समय पर इसका जप भी किया जाता है। तो इस जप की परंपरा में क्या इतिहास बना हुआ है, ओम अभिराशि को नमः को क्यों मंत्र माना गया है, आने वाले पद्यों में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आने वाले पद्यों में हमारे इस पद्य में जयाचार्य हमें बता रही हैं, सखर सुधारस सारसी वाणी सरस विशाली हो, शीतल चंद सुहामणि निमल विमल गुण टाली हो, अमी चंद अगटाली हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी। देखिए, जब हम किसी एक ग्रंथ की आराधना करते हैं, जैसे भिक्षु हमारे प्रगट्या जी भरत खेतर में, तो भिक्षु स्वामी की आराधना होती है। जब हम नवकार मंत्र का संगान करते हैं तो हमारे 5 पदों की आराधना होती है। और जब हम भक्तांबर की आराधना करते हैं तो आदिनाथ भगवान की आराधना होती है। यानी किसी एक विशिष्ट आराधना का क्रम बनाते हैं तो एक ही हमारी विशिष्ट व्यक्तित्व की आराधना होती है। लेकिन विघ्न हरण ढाल एक ऐसा हमारे सामने एक उदाहरण है
कि जिस एक ही भजन के अंदर में न जाने कितने विशिष्ट व्यक्तियों की आराधना हो जाती है, कितने शक्तियों की आराधना हो जाती है, जिससे हमारे भीतर एक नई चेतना का संचार हो जाता है। न जाने कितनी शक्तियों की तेजस्विता, ओजस्विता हमारे जीवन को पवित्र बनाने में सहायक बन जाती है। तो एक जो पद्य था भिक्षु भारीमाल ऋषिराय जी, उसमें 5 महान आज 3 आचार्य और 2 मुनियों की शक्ति को समाविष्ट किया गया है। और दूसरे पद्य में 2 महाविदेयी आचार्य, यानी महाविदेयी क्षेत्रीय आचार्य कहा जाता है कि उनको गण रक्षक भी माना जाता है, उनकी उनमें चर्चा और उनकी अभिवंदना। और तीसरे श्लोक में अब वो प्रारंभ कर रहे हैं ओम अभिराशि को की विशिष्ट जो 5 महान शक्तियां हैं उनकी व्याख्या और उनकी आराधना। और एक एक तपस्वी संत के बारे में उन्होंने पद्यों की रचना में इतना गुणगान किया है, ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी अपने मन की श्रद्धा की किताब खोल कर रखी है। तो वे कहते हैं सखर सुधारस, जो पहले मुनि है अमीचंद जी। अमीचंद जी कौन है, उनके बारे में वो चर्चा करते हैं और कहते हैं सखर सुधारस सारसी, वाणी सरस विशाली हो, शीतल चंद सुहामणो, निमल विमल गुणनाली हो, अमीचंद अकटाली हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। यानी अमीचंद जी स्वामी कौन है, जो कहा जाता है कि स्वर्गीय स्वामी भीकन जी के द्वारा जो संघ सुरक्षा परिषद थी, उस पंच ऋषि मंडल के नायक हैं। और कहा जाता है उनके सह सचिव भीम जी हैं, मंडल प्रभारी राम सुख जी हैं, और तपस्वी शिव जी हैं, और तपस्वी कोदर जी हैं। तो अमीचंद जी स्वामी के बारे में वो कहते हैं कि सखर पाप भीरु तपस्वी अमीचंद जी की वाणी, सखर रंगत गुली अमृत सी रस भरी, विशाल गंभीर वाणी सरस है, शीतल है, सुहावनी है, निमल है यानी निर्मल है, विमल है, पावन है, और गुणों से ओतप्रोत है, गुणों के पारखी है। अमीचंद अगटाली है। अमीचंद क्या है, अगटाली, हमारी व्याधियों को टालने वाले हैं, हमारी जो व्याधियां आ जाती है उनको टालने वाले हैं। ऐसे भजो मुनि गुण, ऐसे गुणकारी हमारे मुनि को आप भजन करें। और वो इसके माध्यम से हमें बता रहे हैं कि अमीचंद जी स्वामी कौन थे। मैं संक्षिप्त में 2-2 लाइन में अमीचंद जी स्वामी, भीमराज जी स्वामी और राम सुख जी स्वामी के बारे में आपको बताते हुए इस क्रम को थोड़ी सी देर आगे बढ़ाएंगे। तो कहते हैं कि अमीचंद जी स्वामी महातपस्वी थे, विवेकशील थे, विचारशील थे और गुणग्राही थे, तपस्वी थे। और मेवाड़ के गल्लूड़ गांव में आंचलिया परिवार में उनका जन्म हुआ था। पूरा समृद्ध परिवार छोड़कर, पत्नी और पुत्र को छोड़कर हेमराज जी स्वामी के हाथों उनकी दीक्षा हुई थी। और 1873 लावा सरदारगढ़ में अभिग्रही समत्व की साधना में लीन हो गए। शीतकाल में यानी वो आतापना लेते थे, शीतकाल में कपड़े कम से कम रखकर पिछली रात में ध्यानस्थ होते थे, और गर्मी के अंदर में पत्थरों पर आतापना लेते थे। कहते हैं कि 1860 से 1830 तक 14 वर्षीय संघीय काल में उन्होंने निर्जल से 1 से 10 तक की लड़ी की। और स्वर्गवासी होने के बाद में वो बराबर जयाचार्य को संकेत देते रहते कि जब कभी भी कोई आवश्यकता हो तो वो हमेशा उनके सहायक बनकर अपने संकेतों से समाधान देते रहते। ऐसे अमीचंद जी स्वामी को अभिवंदना करते हुए जयाचार्य आगे कह रही हैं, उष्ण शीत वर्षा ऋतु समय वर करणी विस्तारी हो, तप सब कर्तन दावियो ध्यान अभिग्रह धारी हो। यानी वो उष्ण में यानी गर्मी में, सर्दी में, वर्षा में, ऋतु में, सब में सम रहकर तप जप करतन तावियो, तप करते थे, जप करते थे और अपने तन को कृश बनाते थे और अभिग्रह के साथ में तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। ऐसे जप तप सुनते ही आश्चर्य होता है। ऐसे गुणों के भंडार अमीचंद जी स्वामी, यानी ऐसे गुणों के भंडार मुनि का आप लोग भजन करो। आचार्य ऋषि आगे कहते हैं उनकी विशेषता बताते हुए, संत धनो आगे सुनो ए प्रगट्यो इन आरी हो, प्रत्यक्ष उद्योत कियो बलो जाने जिन जयकारी। यानी वो इस युग के घना अनगार थे। घना अनगार कौन थे, भगवान महावीर के समय में एक ऐसे व्यक्ति थे जो धन सेठानी के पुत्र थे और 32 रानियों 32 पत्नियों को छोड़कर भगवान महावीर के
महावीर के चरणों में समर्पित हो गए थे और उन्होंने साधना की। साधना करते हुए अपने शरीर को कृश बनाया। कहा जाता है कि उनकी तपस्याओं का विवरण हमारे जैन धर्म के इतिहास में एक विशेष उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि भगवान महावीर के समय में उनके जितना महान तपस्वी एक अनूठा कम ही था। तो ऐसे धन्ना अनगार के अमीचंद जी स्वामी इस युग में प्रत्यक्ष उद्योत कियो बलो, मैं बलिहारी हूँ, जाता हूँ, तपस्वी, तुमने प्रत्यक्षीकरण से भारी प्रकाश किया। जैसे जिनेश्वर देवी, मतलब वो बार बार उनके प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। तो इस आर्य काल में ये दूसरा धन्ना प्रकट हुआ है। यानी धन्ना अनगार ऐसे तपस्वी से उनकी तुलना अजयाचार्य ने की। तो ऐसे गुण के भंडारी हमारे अमीचंद जी स्वामी मुनि का आप सब जाप करो। और कहते हैं, धोरी जिन शासन धुरा, अहुनिश में अधिकारी हो, तपस्वी तुम जैसे धोरी, नागोरी बैल के कंधों पर रात दिन अधिकार पूर्ण जिन शासन की शासन रथ का जुआ है। यानी वो पूरे धर्म संघ की जिम्मेवारी रखते हैं। यानी जब जब भी धर्म संघ में कोई आपदा आती है तो वे हाजिर हो जाते हैं। जयाचार्य ऐसा बतलाना चाह रही हैं, तपस्वी तुम जैसे धारी नागोरी बैल, यानी तुम जैसे लोगों पर जिन शासन की धुरी, यानी जिन शासन का आधार स्थल हो, यानी जिन शासन का की जिम्मेवारी है, परम दृष्टि, मैंने तुम्हें परखा है, तुम्हारी विचरना चिंतना बहुत गंभीर है। हमारे सौभाग्य से ही तुम्हारे जैसे भारी वजनदार महातपस्वी ऋषि प्रकट हुए हैं। ऐसे गुण भजन, यानी ऐसे गुणकारी, यानी मुनि जो गुणों के भंडारी हैं। कहते हैं कि सुजस दिशा अनुसारी हो, आपने आ तुम्हारे जैसे भारी वजनदार तपस्वी ऋषि प्रकट हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मतलब जब वो तल्लीनता के साथ गा रहे थे, तब वो अमीचंद जी स्वामी के साथ साक्षात्कार करते हुए बता रही हैं कि परम दृष्टि, मैंने तुम्हें परखा है, तुम शासन की धुरी हो, शासन की धुरी हो, अहोनिश में अधिकारी हो, हर समय उसकी सारणा वारणा के तुम अधिकारी हो, और चिंता बना हो, बहुत गंभीर हो। ऐसे गुणों के भंडार अमीचंद जी स्वामी, आपको हम हार्दिक अभिवंदना करते हुए जयाचार्य कहते हैं कि आप उनकी भजो मुनि गुणारा भंडारी हो, गुणों की भंडार। और सातवें श्लोक में, सातवें पद्य में आजयाचार्य क्या कहते हैं? उन्होंने 5 पद्यों के अंदर, यानी दूसरे पद तीसरे पद्य से लेकर 6 पद्य, यानी 3 पद्यों के अंदर में अमीचंद जी स्वामी के गुणों की व्याख्या की और उनके गुण गरिमा के बारे में हमें बताया, जिससे उनके प्रति हमारी भी श्रद्धा अप्लावित हो जाती है। तो वे कहते हैं 7वें पद्य में कि वृद्ध सहोदर जीत नो जस धारी जयकारी हो, लघु सहोदर स्वरूप नो भीम गुणारो भंडारी हो। अब वो दूसरे जो हमारे इस ओम एबी राशि के दूसरे महातपस्वी हैं भीम जी के गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि वो पूरी आगम बत्तीसी के भीम जी थे। वो परायण थे, आगम बत्तीसी के ज्ञाता थे, जप योग और ध्यान योग के विशिष्ट ज्ञाता थे। और कहा जाता है कि एक पचेवड़ी से ज्यादा नहीं ओढ़ते थे। और भीम जी की दीक्षा भारीमाल जी के स्वामी के पास हुई और उन्होंने माँ कल्लू जी के साथ दीक्षा ली। कहा जाता बताया है कि जयाचार्य के ये बड़े भाई थे, भीमराज जी स्वामी थे वो जयाचार्य के बड़े भाई थे। और ऋषि राय जी ने, ऋषि राय के समय वो देवलोक गमन उनका हो गया था, लेकिन जब जब समय आता जयाचार्य उनकी आराधना करते और वो उन्हें किसी न किसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वो सहयोगी भी बनते। ऐसे भीम जी की, भीमराज जी स्वामी की गुणों की उत्कीर्णता करते हुए जयाचार्य कह रही हैं, तपस्वी जी लघु सहोदर स्वरूप नो भीम गुणारो भंडारी हो, सकर सुजस संसारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। कहते हैं तपस्वी भीम जी गुण फूलों की क्यारी, यशस्वी जयकारी और जीत के सगे बड़े भाई, स्वरूप मुनि के अनुज, उनकी सुयश शोभा संसार जानता है। ऐसे गुणी व्यक्ति, यानी ऐसे गुण भंडार मुनि का आप सब भजन करो। वो कहते हैं समरण थी सुख संपजय, उनके समरण से क्या होता है? सुख हमारे उत्पन्न होता है। जाप जप्या जस भारी हो, जिनका स्मरण सुख आनंद देता है,
जाप से भारी यश मिलता है, मनोवांछित फल जाते हैं। और देव नर नारी इनका भजन करो, भजन करते हैं नर नारी। और गुण जरा बुद्धि कला अटकल वारु बुद्धि विस्तारी, उनकी बुद्धि गजब थी। कैसी थी? जरा बुद्धि कला अटकल चतुराई युक्ति लगाकर, ऐसे मतलब वो अनेक कलाकार थे। और ऐसे गुणी हमारे महान विशिष्ट जो मुनि हैं भूम जी, इनकी गुणों के भंडार हैं। उनकी आप सब नर नारी उनकी भक्ति करें, ऐसे जयाचार्य हमको अपनी आप से प्रेरणा देती। अब अजयाचार्य 9वें श्लोक में 9वें पद्य में तीसरे जो हैं हमारे ओ ए भी रा, यानी रा से है राम रसायन राम सुख। और 9वें पद्य के अंदर जयाचार्य कह रही हैं, राम सुकरल यामणो 63 उदग अगारी को 68 45 भला बलि उगणिस त्योहार, बलि उगणिस चौहारी को बड़ तपसी तपधारी को भजो मुनि गुणारा भंडारी। ये एक महान तपस्वी संत हुए थे। आनंददायी तपस्वी राम सुख जी ने 63 दिन की, 68 दिन की, 45 दिन की तपस्या पानी के आधार पर समर्पित की और 19 दिन की निर्जल तपस्या की। और उसके बाद उन्होंने अनेकों अनेक समय गर्म जल के साथ, गर्म भर गर्मी में गर्म जल लेते, 45 दिन की तपस्या की, बहुत बार आताप ना लेते। और वो जीत मुनि के प्रति हमेशा समर्पित रहते। कहते हैं कि 1895 में राम सुख जी मुनि थे, वो समाधिस्थ यानी संथारे के साथ में देवलोक गमन किए चूरू में। और युवाचार्य जीतमल जी के आते ही उन्होंने दर्शन किए, यानी जैसे ही देवलोक गमन किया तो चूरू में जयाचार्य को, उनके जीत मुनि थे, उनके दर्शन हुए। समझ में आ गया कि ये कोई दिव्य दृष्टि, ये कोई दिव्य आत्मा है, कोई साधारण आत्मा नहीं। तो जयाचार्य इन दिव्य आत्मा के लिए कहते हैं मन दृढ़, यानी उनका जिनका मन दृढ़ है, वचन में प्रामाणिकता है, महामुनि है, शील दृढ़ सुविचारी है, आचार दृढ़ता के साथ है। महामुने तुम्हें परम विनीत पहचाना, मैंने तुम्हें पहचाना है, तुम दृढ़ श्रद्धावान थे, तुम्हारी अडिग आस्था धारने ग्रहण करने योग्य थी, जिनका स्मरण सुख आनंद देने वाला है। ऐसे गुण भंडार मुनि का हम सब भजन करें, ऐसे गुण सा भंडार का हम भजन करें। आज जयाचार्य हमें प्रेरणा दे रही है, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। जो गुण के भंडार है मुनि, उनकी भक्ति करो, उनका भजन करो। ऐसी जयाचार्य प्रवर को हार्दिक अभिवंदना। नीलम जी 4:30 तक चलाना है क्या? मेरे ख्याल से भाई 5 मिनट और चलाते, फिर 15 मिनट्स वो हाँ, सिंगिंग का रहेगा, तो बस तब ठीक है, 4-5 5 मिनट मिनट में में ऑफ कर देते हैं। हमारे 4 पद्य हो जाएंगे, क्योंकि इतिहास तो हो गया ना। हाँ, क्योंकि फिर अभिलाषा जी भी है तो एक बार गायन भी हाँ, सीख लेंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो राम सुख रलिया मणो, यानी उन्होंने जो हमारे तीसरे विशिष्ट मुनि थे, जो हमारी ओम अभिराशि को के महातपस्वी, कहा जाता है कि धर्म मूर्ति धुनधारी हो, विघ्न हरण विधिकारी हो, विघ्नहारी थे। तो उनके लिए उन्होंने हमें अभिवंदना और आराधना की प्रेरणा दी। और अब हमारा जो चतुर्थ विशिष्ट मुनि जन तपस्वी महातपस्वी हैं, जो हमेशा ऐसा कहा जाता है कि ये तीसरे सनत कुमार के देवकल्प के महार्दिक देव हैं ये पांचों। ऐसा माना जाता है कि तीसरे सनत कुमार देवकल्प में ये महार्दिक देव हैं। तो जो महार्दिक देव की श्रेणी में आते हैं तो वो सहज ही शक्तिधारी होते हैं। तो उन शक्तिधारी महान व्यक्तियों के लिए आज जयाचार्य लिख रहे हैं, शिववासी लावातड़ो तपगुण राशि उदारी को आश्वासी निज आत्मा सटमासी लगधारी को शीत काल मझारी को सयो शीत अपारी को भजो मुनि गुणारा भंडारी। पद्य बहुत सरस है और उनके अर्थ बहुत स्पष्ट है, लेकिन उनके पीछे जो इतिहास जुड़ा हुआ है वो हमारे लिए आदरणीय है। तो जयाचार्य शिव जी, जो शिवंकराय शिव के नाम से जाने जाते हैं, जो हमारे इन 5 ऋषि मंडल के चौथे स्थान पर पूजे जाते हैं, तो उनके लिए कह रही हैं कि शिववासी लावा सरदारगढ़ निवासी मुनि शिवजी, तपोगुण निधान उदार आत्म संतोषी,
6 मासी के लंबा तप तपने वाले, शीतकाल में अनाद ठंड सहने वाले ऐसे गुण भंडारी मुनि का भजन करो। अर्थ बहुत स्पष्ट है। और 12वें में वो कह रहे हैं, उष्ण शिला तथा रेतनी आतापन अधिकारी हो, तप वर्णन चो मास तनु सुनता ही चरजकारी हो। आतापना कैसे लेते थे? गर्मी में तो गर्म शिलाओं पर, और ठंड के समय में कपड़े कम से कम पहनकर और बिना किसी चादर ओढ़े भरी ठिठुरती ठंड में शीत की आतापना लेते थे। ऐसा कहता है, चतुर्मास में जो आतापना लेते थे और जो वो तपस्या करते थे, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। गुण निपुण नाम भारी रे, जिनके ऐसे गुण गुण परक नाम वाले शिव कल्याणकारी मुनि का आप सब भजन करें। कहा जाता है कि शिव मुनि थे, वो महातपस्वी थे। लावा सरदारगढ़ मेवाड़ की बाफना परिवार से वो जुड़े हुए थे। पार्वता जी एक सतिया जी थी हमारे धर्म संघ में। वो बता रही थी कि शिव जी स्वामी, मतलब कहीं कहीं हमारे जो ग्रंथ होते हैं उनमें चर्चा आती है सतियों जी के नाम से, कहीं संतों के नाम से। तो वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। और उन्होंने हमारे सामने ये विषय रखा कि शिव जी स्वामी बड़े चमत्कारी थे, प्रभावी थे। और कहा जाता है कि जयाचार्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उनके साथ में हमेशा उनके साथ रहते थे, एक शक्तिधारी के रूप में। उनका नाम कल्याणकारी था, मंगलकारी था। लेकिन उनकी तपस्या थी, वो बहुत गजब थी। 12 मास खमन, 36 की तपस्या 2 बार, 32 की 1 बार, 40 की 1 बार, 45 दिनों के तप 9 बार, 50 2 बार, 55 1 बार, 60 5 बार, 75 2 बार, 90 दिन 1 बार, और आच पानी पर 186 दिन और 190 दिन भी आच पानी पर। ऐसे महातपस्वी शिव यानी राम रसायन और शिवंकराय शिव जी को भजो मुनि गुणारा भंडारी रे। हे सब मुनि जनों, सुधी जनों, उनका भजन करो। और जो इस महान श्रृंखला के 5वें विशिष्ट महातपस्वी संत हैं, उनकी अभिवंदना करते हुए, उनके गुणों की गरिमा का बखान करते हुए जयाचार्य जी 13वें पद्य में कह रहे हैं, कोदर तप करड़ो कियो सट मासी लगधारी हो, व्यावचियो मुनि बाल हो, छट छट अदम उदारी हो। कि कोदर जी स्वामी तो बहुत अधिक तपस्वी थे। वो मालवा बड़ नगर के विनायकिया परिवार से जुड़े थे। आचार्य ऋषि राय जी के पास में 1881 में कंटालिया में दीक्षित हुए थे। और 14 वर्षीय संन्यास काल में उन्होंने 3002 दिन के उपवास बताए, 8 वर्ष 4 मास खमन किए, 5 वर्ष और 8 माह उन्होंने खाना खाया। उन्होंने क्या किया? जो 14 वर्ष की तपस्या की, उसमें 8 वर्ष और 4 माह तो व्रती यानी उपवास ही किए, 8 वर्ष और 4 माह। और 3002 दिन केवल उपवास यानी 3002 दिन उपवास में उन्होंने बिताए। और 8 वर्ष 4 माह व्रती रहे, उसमें 5 वर्ष 8 माह उन्होंने खाना खाया। सोचिए, 32 84 181 60 22 25 101 30 मास खमन, यानी इतने वृहद तपस्याओं के साथ में अपने मनुष्य जीवन को उन्होंने सार्थक बना दिया। तो आचार्य श्री जयाचार्य प्रवर अपनी श्रद्धा और भक्ति से कहते हैं, कोदर तप करड़ो कियो सट मासी लगधारी रे, व्यावचियो मुनि भाल हो, छट छट अढ़म उधारी रे, जाव जीव जयकारी रे, भजो मुनि गुणारा भंडारी रे। अच्छा, शीत उष्ण तप बहु कियो, यानी उन्होंने भी शीत की आतापना ली, तप की भी, उष्ण की भी आतापना ली। सुगुरु थके एक तारी रे, और गुरु चरणों में हमेशा समर्पित भावना रखी। परम प्रीत पाली मुनि, यानी मेरे प्रति पूर्ण प्रीत निभाई आपने। कोदर जी स्वामी को आज जयाचार्य से बहुत प्रेम था। और जयाचार्य उस समय युवाचार्य थे और उनका बहुत अधिक प्रेम था। जब अंतिम समय राम सुख जी ने जब संथारा ले लिया, तो उनका संथारा संपन्न होते ही उस समय कोदर जी स्वामी थे, वो कोदर जी स्वामी उस समय तेले में थे। तेले का पारणा उन्होंने किया और आवश्यकता अनुसार आहार भी ग्रहण किया। आहार ग्रहण करने के बाद में संतों को कहा, मेरी चद्दर वहीं लगा दो जहां पर राम सुख जी सोए।
जहां पर राम सुख जी सोए थे, और उन्होंने कहा कि मैं भी अब अनशन करूंगा, लेकिन उन्हें संघ से हमारे जो जीत मुनि थे उन्होंने अनुमति नहीं दी। आचार्य और अनुमति उन्होंने अंत समय में बहुत अधिक उन्होंने अनुनय विनय किया, और जब शरीर थोड़ा सा कुम्हलाने लगा तब श्रावकों ने निवेदन किया, मुनियों ने निवेदन किया, तब कहा जाता है कि उन्हें अनशन पचकाया गया, और वे महान संत शीत उष्ण बहु तप कियो सुब्रुत की इकतारी रे परम प्रीत, यानी उन्होंने अपने गुरु के प्रति बहुत प्रीत पाली। विघन मिटे अरिहण हटे प्रगटे सुख भारी रे, उनका स्मरण करने से क्या होता है, विघन मिटता है, हमारी जो व्याधियां हैं वो हट जाती है, सुख उपजाता है, दल रूप दोहग दारिद्र हटे, और जो भी हमारे स्मरण विघन बाधा मिटती है, बैर विरोध पराजित हो जाते हैं, असीम आनंद की सुख संपत्ति उत्पन्न होती है, दलित संचित कर्म और दुख दरिद्र दूर होते हैं। इसलिए तुम्हारा नाम इसीलिए रटते हैं, हे एह ओ भजन उदारी रे, कर्म निर्जरा कारण जाप जपो जर नारी रे, निर्वध्य कारज निर्मलो शिव सुख नो सहचारी रे। कर्म निर्जरा के लिए हे सुधीजनों जाप करो, जाप करते हैं, जाप करो, निर्मल निर्वध्य कार्य आत्मानंद का सहचारी सहयोग और सावध्य कार्य केवल कर्तव्य मात्र है, वह जिनाज्ञा में नहीं है, ऐसा जानकर गुण के भंडार इन मुनियों की आराधना करो। आप आराधना करते हुए स्वयं का कल्याण करो, आत्मोत्कर्ष करो। अतः आज के इस हमारे इस विघ्न हरण ढाल की व्याख्या में और मेरे द्वारा विवेचन करने में कोई भी अशुद्धि रही है, असाधना हुई है, तो मैं हृदय से क्षमा याचना करते हुए मैं अपनी अभिवंदना उन महान तपस्वियों को समर्पित करते हुए जयाचार्य के प्रति हार्दिक कृतज्ञता, जिन्होंने मुनिंद मोरा और विघ्न हरण जैसी ढालों को समाज के सामने आराधना और श्रद्धा के एक महान ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया। तो आगे का क्रम हम कल बढ़ाएंगे। तो मैं आज यहीं पर इसको विराम देते हुए, हमारे 16 पद्य कंप्लीट हुए हैं, जिसमें हमने 5 आचार्य 3 आचार्य 2 मुनि और 5 महातपस्वी महाविदेही आचार्य, यानी कई विशिष्ट व्यक्तित्वों की हमने आराधना की, और इस आराधना के क्रम में सभी के प्रति आरोग्य की मंगल कामना और निर्जरा की कामना, और अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की हमारी संकल्पशील और डायमंडिक अध्यक्ष के प्रति हार्दिक कृतज्ञता। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सूरज आंटी। आपने एक लयता से हम सबके साथ एक ऐसा तार जोड़ दिया कि लगता है आप बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। आपने बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा से आज इन पद्यों का विश्लेषण किया है, और कहते हैं ना, जब तक किसी भी पद्य या गीतिका का हम संगान करते हैं उसका अर्थ हमें नहीं समझ आता है, तो उस गीतिका के साथ हमारे मन के भाव नहीं जुड़ पाते हैं, और इसीलिए पद्यों का उच्चारण भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उच्चारण सही करें, लय से करें। तो आज हमारे साथ इन पद्यों का संगान करने के लिए उपस्थित है तेरा पंथ समाज के गीत गायन क्षेत्र में ख्याति प्राप्त, सिर्फ तेरा पंथ धर्म संघ में ही नहीं अपितु उससे भी और अधिक आपने गीत गायन में ख्याति प्राप्त की है, सुश्री अभिलाषा जी बांठिया आज हम सबके समक्ष उपस्थित है। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ इन पद्यों के संगान के लिए सुश्री अभिलाषा जी बांठिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिफोर अभिलाषा स्टार्ट्स, मैं सबसे कहना चाहूंगी कि सूरज जी ने बहुत अच्छी ये 16 पद्यों की विवेचना उन्होंने करी है। बहुत कुछ आज जानने समझने को हम सबको मिला है, और इसका आप शुद्ध गायन कैसे हो, इसकी लयबद्धता कैसी हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम सरस तरीके से गा नहीं पाते।
तो इसके लिए हमारे साथ जो आज एक डायनामिक बहुत स्वर कोकिला कहूँ अभिलाषा जी, जो एक बच्ची होते हुए भी बहुत सारे मारवाड़ी गीतों को आपने बहुत सुंदर तरीके से गाया है। तो आज हम चाहेंगे कि आप बताएं कि कैसे, कौन से पोर्शन को खींचना है, किसको सप्रेस करना है, और किस तरह से हम सुमधुर तरीके से इस गीत को गा सके। तो अगर मैंने पहले आपसे 7th के बाद कहा था शायद 6th पद्य से, बट अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप स्टार्टिंग से गा दीजिए जैसे आपको अनुकूल। ठीक है, ठीक है, Yes. ठीक है। सबसे पहले अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा इस रिवाइवल कार्यशाला में जितने भी लोग पूरे भारत से जुड़े हैं, उन सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र। और ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है कि हमारी पुरानी ढालों को, हमारी चमत्कारी ढालों को विद मीनिंग और विद उच्चारण के साथ आप सभी के सामने रखा गया है। तो मैं अपनी सबसे पहले मैं स्थाई और अंतरे के साथ आप सभी को एक एक पद्य के साथ सुना रही हूँ। और अभिराशि को दाई हो, विघ्न। अभिलाषा जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही अभी थी, आ लेकिन रही है, जब पर आप आप जब गाए गाना थे तब स्टार्ट break। किए तब ब्रेक हो रही थी। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। अभी अभी प्रॉपरली आ रही है? प्रॉपर। अभिराशि को दारी हो, धर्म मूर्ति धुन धारी हो, विघ्न हरण। अभिलाषा आवाज नहीं आ रही है। आप बोल रहे हो तब आ रही है, पर गा रहे हो तो वॉइस नहीं आ रही है। अभी अभी आपको प्रॉपरली आवाज आ रहा है? आप जब बोल रहे हो तो आ रही है, यस, बट हेलो गा रहे हो तो एक दो वर्ड्स आते हैं फिर ब्रेक हो जाता है। हेलो, या अभी आ रही है। अभी प्रॉपरली आ रही है? यस। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर द नो इंटरप्शन। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अभी हम फिर से पुनः अच्छे रूप से शुद्ध भावों से शुरू करते हैं। अभिराशि को उदारी हो, धर्म मूर्ति धुन धारी हो, विघ्न हरण विधिकारी, सुख संपत्ति दातारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी। अब देखिए, इसमें सिर्फ सरल है और पूरी लय में सबसे बड़ी बात है कि पूरी गीतिका में एक ही लय चल रही है। तो हम उसी लय के साथ और सिर्फ बात है भावों की, कि अगर हमको मतलब समझ में आ गया है तो उन्हीं भावों के साथ हम शुरू कर रहे हैं। एक बार पुनः गाऊंगी और अपने अपने स्थान पर बैठकर मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि ये 2 लाइन आप सब साथ में गाएं। आप साथ साथ में गाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अभिराशि को उदारी हो, धर्म मूर्ति धुन धारी, विघ्न हरण विधिकारी, सुख संपत्ति दातारी, भजो मुनि गुणारा भंडारी, भजो मुनि गुणारा भंडारी। भिक्षु भारी माल ऋषिराज, हेत से जी सुखकारी हो, हेम हजारी आदि दे, सकल संत सुविचारी हो, प्रणमो हर्ष अपारी, भजो मुनि गुणारा भंडारी, भजो मुनि गुणारा भंडारी। दीपक गणी दीपक जिसा, जय जश करण उदारी हो, दीपक गणी दीपक जिसा, जय जस करण उदारी हो, धर्म प्रभावक महाधुरी, ज्ञान गुणारा भंडारी,
नित प्रण में नर नारी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं 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 आ रही है, अभिलाषा, आप जब कभी बॉडी आ मूव रही है कर और रहे हैं ना कभी तो जा आवाज रही क्लियर है। नहीं आ पा रही। मैं एक्चुअली मैं हूं तो पूरे नेटवर्क के अंदर। या तो जैसी बॉडी मूव हो रही है ना आपकी, वैसे ही वॉइस। जस्ट मेरे एकदम एकदम मुंह के पास में ही है माइक, मतलब अभी आई डोंट नो, बोल रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, गा रहे हो तो प्रॉब्लम आ रही है। गा रही हूँ तो प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी आ रही है बट ठीक है, ऑडिबल है, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, ऑडिबल है। ओके, अभी आ रही है। हाँ हाँ आ रही है, बस बोल रहे हैं तो आ रही है। आ रही है। अच्छा, बॉडी मूवमेंट हो रहा है तो नहीं आ रही है। बॉडी मूव ओके, होती है। मैं एक बार दूसरे फोन से कनेक्ट करने की कोशिश करूं क्या? नहीं नहीं, एक बार ऐसे ही गा दे, पर बहुत लेट हो जाएगा, ऐसे ही गा। थर्ड पैराग्राफ से ले लीजिए, यस। सेकंड पैराग्राफ। हाँ। सखर सुधारस सारसिए, पानी सरस विशाली हो। सखर सुधारस सारसिए, पानी सरस विशाली हो। शीतल चंद सुहावणो, शीतल चंद सुहावणो, विमल निमल गुण नाली हो। अमि चंद अघटाली, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। उष्ण शीत वर्षा ऋतु समय, उष्ण शीत वर्षा ऋतु समय, वर करणी विस्तारी हो। वर करणी विस्तारी हो। तप जप कर तन तावियो, तप जप कर तन तावियो, ध्यान अभिग्रह धारी हो। सुनता रजकारी हो। भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। संत धड़ो आगे सुनो, संत धड़ो आगे सुनो, ए प्रगट्यो इन आरियो। प्रत्यक्ष उद्योग कियो भलो, प्रत्यक्ष उद्योग कियो भलो, जाने जिण जयकारी हो। जारी हूँ बलिहारी हो। भजो मुनि गुणारा भंडारी, भजो मुनि गुणारा भंडारी। अभी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है ना? आ रही, आ रही, आ रही। अभिलाषा, अभिलाषा, या तो कोई नेटवर्क ग्लिच हो गया उसके यहाँ। हेलो अभिलाषा, हेलो हेलो, हाँ अभिलाषा। मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी आ रही है आपकी, पहले नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। यस यस यस। छठे अंतरे से मेरे को लग रहा है आवाज ब्रेक हुई थी। हाँ। धोरी जिन शासन धुरा, अवनिश में अधिकारी हो। परम दृष्टि में परखियो, जबर विचारण थारी हो। सुजस दिशानुसारी हो।
प्रगटो ऋषि तो भारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। वृद्ध सहोदर जीत लो, जसधारी जयकारी हो, वृद्ध सहोदर जीत लो, जसधारी जयकारी हो। लघु सहोदर स्वरूप लो, भीम गुणारो भंडारी हो, सुखर सुजस संसारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। समरण थी सुख संपजे, समरण थी सुख संपजे, जाप जप्या जस भारी हो। मन वांछित मनोरथ फले, भजन करो नर नारी हो, वारो बुद्धि विस्तारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। राम सुख रलिया, 63 उदग अगारी हो, राम सुख रलिया, 63 उदग अगारी हो। 68 45 भला, 68 45 भला, बड़ी उगणिस चौबिहारी हो, बड़ तपसी तपधारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी। मन दृढ़ वच दृढ़ महामुनि, मन दृढ़ वच दृढ़ महामुनि, शील दृढ़ सुविचारी हो, परम विनीत पिछाड़ियो, परम विनीत पिछाड़ियो, श्रद्धा दृढ़ सुधारी हो, श्रद्धा श्रेष्ठ सुधारी हो, स्मरण सुखदातारी हो, भज मुनि गुणारा भंडारी। शिववासी लावा करो, तप गुण राशि उदारी हो, आश्वासी निज आत्मा, आश्वासी निज आत्मा, षष्ठ मासी लगधारी हो, शीत काल मझारी हो, सयो शीत अपारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। उष्ण शिला तथा रेतनी, उष्ण शिला तथा रेतनी, आतापण अधिकारी हो, आतापण अधिकारी हो, तप वर्णन चौमासा तणो, तप वर्णन चौमासा तणो, सुनता रजकारी हो, गुण निपन नाम भारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी, भजो मुनि गुणारा भंडारी। होदर तप करड़ो कियो, होदर तप करड़ो कियो, छठ मासी लग धारी हो, छठ मासी लग धारी हो, ब्यावचियो मुनि बालको, ब्यावचियो छठ छठ अठम उदारी हो, जाव जीव जयकारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो,
भजो मुनि गुणारा भंडारी शीत उष्ण बहु तप कियो शीत उष्ण बहु तप कियो सुगुरु एक एक तारी हो सुगुरु थकी एक तारी हो परम प्रीत पाले मुनि परम प्रीत पाले मुनि झांझ की रत जारी हो समरण सुखदातारी हो भजो मुनि गुणारा भंडारी भजो मुनि गुणारा भंडारी विघन मिटे हरियण हटे विघन मिटे प्रगटे सुख भारी हो प्रगटे सुख भारी हो दल रूप दोहग दारिद्र दल रूप दोहग दारिद्र नाम रटे नर नारी हो नाम रटे नर नारी हो एहो भजन उदारी हो एहो भजन उदारी हो ओम अभिलाषी को उदारी हो अभिलाषी को उदारी हो धर्म मूर्ति धन धारी हो धर्म मूर्ति धन धारी हो विघ्न हरण वृद्धिकारी विघ्न हरण वृद्धिकारी हो सुख संपत्ति दातारी हो सुख संपत्ति दातारी हो भजो मुनि गुणारा भंडारी हो भजो मुनि गुणारा भंडारी हो भजो मुनि गुणारा भंडारी हाय ओम और अरहम। इस मैं जानती हूँ कि इस गीतिका के उच्चारण के दौरान मुझसे त्रुटि हुई है, तो मैं क्योंकि ऐसी चमत्कारी ढाल आज ये मेरा पहली बार सौभाग्य है कि मैंने प्रथम बार इस गीत को गाया है, तो मुझसे गलती रही होगी और वादा करती हूँ आप सभी से, ये नियम मैं भी लेती हूँ कि मैं भी इस ढाल को उचित रूप से और पूरे स्पष्ट तरीके से सीखकर और आप सभी के सामने जरूर जरूर गाऊंगी। और थैंक यू सो मच फिर से कि आपने इतना मुझे समय दिया, और बहुत बहुत ओम अरहम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा जी। आपके स्वरों ने भी हमें लालायित कर दिया है कि हम जल्दी से जल्दी इन गीतिकाओं को सीखें और इनके अर्थ को समझें। नीलम जी, हाँ हम यस जिज्ञासाएं लेंगे। एक दो बहनों के हैंड रेज थे या और सूरज जी है नहीं शायद। सूरज भाई आप हैं? है ना? है सूरज भाई है ना? निधि है सूरज आंटी है। स्पॉटलाइट पे ले आओ। प्रश्न क्या है उनको अनम्यूट कर दीजिए। जो भी प्रश्न है उनको अनम्यूट कर दीजिए। निधि जी रेज हैंड कर लीजिए आप जिनको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है। सुशीला जी पोरवाल, आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। आप सुशीला जी पोरवाल, आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। निधि जी नेक्स्ट एक आईपैड में लिखे हुए हैं कार्तिका जय हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ। ये जो यहाँ पे उद्दक बताया ना, उद्दक 6845 भला शिव जी उद्दक उद्दक शब्द आया ना, हाँ वो किसके लिए आया है? मतलब कि एक बार मरा साहब से पूछा था तो उन्होंने कहा कि इतने घुट उन्होंने पानी पिया था। ठीक है सूरज जी, कल चेक करके बता देंगे हम। हाँ तो ये सूरज भाई दी आपको वॉइस आ रही है? हाँ, क्या उद्दक सुनाई नहीं दे रहा, क्या चीज है? उद्दक शब्द पूछ रहे हैं। उद्दक कहाँ पर आया बताइए, बोलिए। ये इसमें आया
राम सुख रलिया मणो 63 उद्दक आगारी हो। 9वें श्लोक में, 63 है। 9वें श्लोक में राम सुख रलिया मणो। सुशीला जी, हमने प्रश्न नोट कर लिया है, हाँ क्योंकि ये सारी चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी नहीं, उसमें लाइक सबके लिए उद्धव का बहुत ये एफर्ट था, लग रहा है। लो, हाँ, उसमें था 63 बरस के, जो 68 है ना, उसमें बीच बीच में पानी लिया है और कभी उन्होंने चौबिहार किया है। हाँ, तो मतलब ये पानी का एक एक बार मात्रा में बताई ना। जैसे उन्होंने लिया, जैसे 19 दिन का चौबिहार किया, 20 दिन पानी और 21वें दिन चौबिहार, ऐसे कई बार उन्होंने ऐसी तपस्याएं की थी, तो इसीलिए उन्होंने कहा 63 उदक आगारी। मतलब बीच में उन्होंने आगार रखा पानी का, और कभी कभी निर्जला उपवास किया था। तो इसका हाँ। विवरण इसी प्रकार है कि उनकी तपस्याओं का लंबा इतिहास है, और उनमें जैसे कभी चौबिहार है और बीच में पानी ले रहे हैं, जैसे 20 दिन पानी पिया है, 21वें दिन चौबिहार किया है, और 22 दिन फिर उन्होंने तपस्या की है। तो इस तरह से इसको उदक आगारी, उदक 63 उदक आगारी बताया गया है। और बाकी हम मुनि प्रवर से पूछ के आपको बता सकते हैं, लेकिन इसके इतिहास में बात है। आईपैड, हाँ जय जिनेंद्र सर। हाँ फरमाइए, थोड़ा सा फास्ट पूछेंगे हम। हाँ, आज का मतलब क्या, आज का पानी से वो पार न सुनाई नहीं दिया। आज 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 का आज पूछ रहे हैं सूरज भाई, आज आज का मतलब होता है जो छाछ बनती है ना, आज का ये पानी। अपने जो दूध दही की जो छाछ बनती है, तो उसपे पानी डाल दिया जाता है और वो पानी नितर जाता है, तो ऊपर जो ग्रीन ग्रीन पानी होता है उसको आच बोला जाता है। तो हमारे जो महातपस्वी मुनि होते तो जब 6 मास की 12 मास की तपस्या करते थे, तो कई बार आच के पानी पर करते थे। छाछ के ऊपर का पानी है आज। छाछ के ऊपर का जो पानी होता है उसको आच का पानी कहा जाता सरला देवी है। गंग, हाँ जी, जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा लग रहा है सूरज भाई। मैं फास्ट क्वेश्चन पे सीधा सभी क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो भी आपने बताया ना, इतने इतने दिन की तपस्या, तो वो हम लोग को ध्यान आ जाए ना, आप एक बार उसमें लिख दीजिएगा ना अपने इसमें ग्रुप में। और ये जो ढाल है इसका पूरा इनसे अभिलाष सर जी से गवा के फिर इसको भेज दीजिए, ठीक ताकि है, हम लोग अभी याद अभी आप सीखने का ऐसे ही प्रयास करें। चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम इन चीजों को सुगम करने का प्रयास करेंगे। उषा जी जय। हेलो, उषा जी, हाँ उषा जी फरमाइए। ये उदक के पानी का पर्यायवाची शब्द है। सूरज भाई इसलिए क्या? इसको ऐसा पानी तो का नहीं कह सकते, नहीं, उदक तो पानी का पर्यायवाची शब्द तो नहीं कह सकते। उद, उदाक, आर्य, वारी, सलील, ये सब पानी के पर्यायवाची शब्द है। उद से हाँ, तो उदक होती है। मतलब इसमें विवरण ये आया है कि जब 63 दिन की तपस्याएं करी थी, तो बीच में उन्होंने कभी पानी का आगार रखा था, कभी उन्होंने निर्जल उपवास किया था। हाँ, तो 63 उदक आगारी मतलब हाँ, 63 तो में पानी का आगार उदक हो आगार सकता किया है, था। इसका ये स्पष्ट आगार वर्णन है। पानी का पर्यायवाची शब्द है। थैंक यू। थैंक यू उषा जी। और तो किसी के हैंड रेज है नहीं वैसे। ठीक है सूरज भाई, फिर हम एंड कर देंगे मीटिंग। हाँ। सबका बहुत बहुत आभार, सब ज्वाइन किए। कल भी कृपया सभी समय से ज्वाइन करें, क्योंकि ये चीजें थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि जो चीज जहां से स्टार्ट होती है उसको कंप्लीट भी करना पड़ता है। तो सूरज जी ने बहुत अच्छे से 16 पद्य हमने 2 दिनों में कंप्लीट किए हैं, विथ पीछे का इतिहास भी। एक बहुत क्योंकि अगर आज कोदर जी तक नहीं करते ना, तो वो थोड़ा अधूरापन हो जाता है, क्योंकि राम जी, शिव जी और कोदर जी का एक मिला जुला उनका वर्णन है, यस इसलिए मैंने कोदर जी तक लिया। यस। तो कल हम 16वें पद्य से क्या या 17वें पद्य से चलेंगे सूरज जी कल ना? हाँ हाँ, कल हाँ 17वें पद्य से चलेंगे, और 17वें पद्य से शायद कनक जी परमीक्षा करवाएंगे शायद। हाँ हाँ, कनक जी करवाएंगे, तो उसमें भी शायद 1 या 2 दिन का हमें समय लगेगा, क्योंकि गायन भी। लेकिन कल जाने के पूर्व आज जितना आपने किया है, एटलीस्ट एक बार हम रिवीजन कर लें,
हम शाम को एक सामायिक नहीं तो एक संवर करके कम से कम उस गीतिका को गाने का, समझने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ तक अगर आपके एक स्ट्रक्चर सेट हो जाएगा तो यहाँ से आगे जाने में हमें सुगमता होगी, मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और हम उन चीजों के साथ खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, और नीलम जी एक सुझाव है कि जब हाँ। हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाए विघन हरण का ढाल, क्योंकि इतिहास साथ में लेते हैं तो ढाल के पद अलग रह जाते हैं, इतिहास साथ में आ जाता है। तो जब अंत में हमको आधी घंटा लगेगा, जब सारे पद एक साथ और शॉर्ट में उनका अर्थ करते जाएंगे तो वो अपने आप अच्छे से अपने को उसका सब चीज भावार्थ समझ में आ जाएगा। बेस्ट होगा ये। तो वो अंत में कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास नहीं बताएंगे तो उसकी जानकारी नहीं होगी। नहीं इतिहास होगी। बताने के बाद में अंत में हम अपने जो 30 पद्य हैं उनको 2-2 लाइन का अर्थ करते जाएंगे और गाते जाएंगे, तब हमको वो कंप्लीट लगेगी। एकदम। घोची पूली का क्या अर्थ है? ये बताइए भाई, कल भी बताया था, वापस बता रही ये हूँ। घोटना, पूछना, प्रश्चा करना। घो मतलब घोटना, ची मतलब चितारना, पू मतलब पूछना, गोची। एकदम, ये हमारे पौराणिक शब्द हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। तो जब मैंने ये रिवाइवल डाला तो दोनों का मुझे कनेक्शन करना था कि पुरानी चीजों को हम नए लोगों तक लेकर आ रहे हैं, उन्हें रिवाइव कर रहे हैं। तो रिवाइव, जब तक हम घोची पुली ना कर लें हम किसी चीज को रिवाइव नहीं कर सकते। तो घोकना मतलब कोई चीज को बार 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 बोलना। बहुत सुंदर, चितारना, बहुत वापस सुंदर क्लू दिया है। हाँ क्लू बहुत सुंदर है गोची को। हाँ तो चितारना कि बार बार हम चितारते रहे। घोची पू, पुच्छा करना, उस चीज के बारे में जिज्ञासा करना। लेकिन बहनों, जिज्ञासा और तर्क ये दो अलग अलग चीजें होती है। कभी भी हमारी बातों का जो नजरिया है वो तर्क की तरफ ना जाए। तो पुच्छा करना और लिखना, ये होता है घोची पूली। तो किसी भी चीज में लाइफ के हम जब जब हमें पढ़ाई करनी हो, ओम नमो नारायण का जाप करें और घोची पूली लग जाएं, जुट जाएं। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। और किसी को कुछ पूछना है तो अभी निधि जी आप सबको अनम्यूट कर सकते हैं, सूरज भाई बैठे हैं तो किसी को उनसे कुछ भी सबको अनम्यूट पूछना करने से वॉइस क्लियर नहीं आएगी। यदि रेज हैंड होंगे तो मैं है। एक्चुअली अनम्यूट कर एंड हो गया है, एंड हो गया है। और किसी का कुछ है? हाँ, तो रेज हैंड कर लेंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। निधि जी का भी बहुत बहुत आभार, हमारे साथ लगभग पूरे इस सेशन में आप जुड़े रहेंगे और घोटना टेक्निकल और सपोर्ट के चितारना, बिना। इनमें क्या डिफरेंस है? किसमें? प्रमिला जी घोटना जैन। और चितारना। डिफरेंस है, चितारना तो एक बार में ही हो जाता है, एक ही वर्ड को बार बार याद करने के हिसाब से उसको घोटते हैं, मतलब उसको बार बार रिवाइज करते हैं, तो घोटना। सुशीला जी पोरवाल। ये एक ये चौवा है, सुगुरु थकी इकतारी। तो ये मतलब कोदर जी की शिव जी के साथ में मतलब वो थी ना प्रीत। हाँ, कोदर जी उन्होंने की शिव जी के साथ। जयाचार्य, ऐसा माना जाता है कि जयाचार्य से कोदर जी का बहुत अच्छा रिश्ता था। जयाचार्य तो जी से। जयाचार्य जब जीत मुनि थे, जब युवाचार्य थे, तब हम्म। कोदर जी से उनका एक बहुत स्नेह था। तो उस समय भी उनका स्नेह था, और जब दिवंगत हो गए तो कोदर जी स्वामी उन्हें समय समय पर साक्षात्कार होता रहता था, तब उन्होंने ये शब्द उनके लिए लिखे हैं। अच्छा, जयाचार्य और कोदर जी का। हाँ, चलिए, किसी बहनों को लग रहा है कि भाई हम बहुत फास्ट जा रहे हैं तो वो याद कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि आपको रटना है, आपको उन चीजों के साथ कनेक्ट करने का हमारा प्रयास है। फिर कालांतर में हम आपको पुस्तकों के नाम वगैरह सब दे देंगे, तो आप उन पुस्तकों में भी रेफरेंस खोज सकते हैं। हम 2-3 पुस्तकें हैं सूरज भाई, हम आप बता देंगे बाद में, हम जब पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि कौन सी पुस्तकों का सब स्वाध्याय कर सकते हैं इन चीजों को और गहराई से जानने समझने के लिए। तो क्या हम मीटिंग एंड करें? हम मनीषा जी। हम बहुत बहुत यस हाँ, दीदी, हम वोट ऑफ थैंक्स के लिए मनीषा जी। आपके हम हमारी नूतन सोच की धनी, हम महिलाओं की आन बान शान, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती नीलम जी सेठिया के बहुत बहुत आभारी हैं।
कि आपके नवीन चिंतन हमें इतिहास का पुनरावर्तन करवा रहे हैं। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ओर से श्रीमती सूरज जी बरड़िया का भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि आपने इतना अमूल्य समय हम बहनों को दिया है, और आपकी जो एक लयता, एक बद्धता है बोलने की, वो हमें बहुत आपके साथ एक तार से जोड़ देती है। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं तारा जी सुराना, तारा आंटी के। जब बड़ों का वरद हस्त हमें मिलता है तो हर कार्यक्रम एक नवीन एक मतलब उसका जो गति है वो बहुत ही अच्छी प्रगति की ओर जाती है। तो तारा भुआसा भी हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। हम आभारी हैं समस्त इस जूम के माध्यम से या अन्य माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ी हुई बहनें हैं, उन सभी का जिन्होंने इतनी तन्मयता से इस कार्यक्रम को सुना है। हम आभारी हैं सुश्री अभिलाषा जी बांटिया के, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और हम आभारी हैं श्रीमती निधि जी सेखानी के, जिन्होंने हमें इस तकनीकी पूरी टीम से जोड़े रखा है। और मैं पुनः पुनः आप सभी का आभार ज्ञापित करती हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम। मीटिंग एंड करती हूँ मैं। निधि जी।